आपने वास्तु को चुना या फिर वास्तु ने आपको चुना? जितने भी लोग आप देखें, चाहे न्यूमेरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, इसमें वही लोग आगे जाते हैं ना जिन्होंने अपने लाइफ का सबसे लोएस्ट फेज देखा हुआ होता है। हमारे पास जो नॉलेज का खजाना है वो हमारे ही बच्चे उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो वास्तु में एंट्री करता है ना, पहले वो दिशाओं में उलझ जाता है। दिशाओं में उलझने के बाद ना एलिमेंट्स में उलझ जाता है, तो उनका मन बोलता है कि कुछ मिसिंग है, तो फिर ना इंस्ट्रूमेंट्स वाले टीचर्स आ जाते हैं। एंड समबडी इन आवर फील्ड वो बोलते हैं कि ये जो टूल्स है ना वो तो खिलौने हैं। लोग जो आर्किटेक्चर कर रहे हैं वो ही क्या कर रहे हैं कि वो घर का ब्रीदिंग स्पेस खत्म कर देते हैं, यहाँ स्टोरेज वहाँ स्टोरेज, और उन्होंने उस वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करा, इसलिए वास्तु एक अलग से लाइन बन के आ गई। वरना दिस इज द पार्ट ऑफ स्थापत्यवेद, दिस इज द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। चाइना में बोलते हैं 13 नंबर लिखते ही नहीं लिफ्ट में, तो आप क्या 13 नहीं लिख रहे हो तो वो 13 गायब थोड़ी ना हो गया। जो 14 है वो 13वां ही है, वो आपको दिख नहीं रहा है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? So what is the biggest misconception जो आपने आज तक फेस किया है? वास्तु को लेके दुनिया को यही लगता है कि कोई वास्तु कंसल्टेंट आएगा, तोड़फोड़ करवाएगा, घर में खर्चा करवाएगा हमसे, और उसके बाद ना लाइफ मैजिकल हो जाएगी, हमारे सारे प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाएंगे। कोई इंसान सिर्फ इतना सा समझ लेना कि मैं काम करूँगा, कि आपको पता नहीं कि आपका काम मेरे हाथों हो रहा है। जब ये मैं आ जाता है ना, तो ट्रस्ट मी, आपने ना अपने डाउनफॉल के गेट खोल दिए। वास्तु क्या है पता है? आपकी नाव है, आप आपकी नाव को ना आगे बढ़ा रहे हो, आप दम लगा रहे हो, लेकिन नाव को इतना दम लगा रहे हो फिर भी नाव आगे नहीं बढ़ रही। तो हम जैसे लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई फ्लो है ना वो इस तरफ है, आप ना नाव को घुमा लो तो नेचर खुद मदद करेगा आपको वहां तक पहुंचाने। इज वास्तु ओनली अबाउट हेल्थ एंड वेल्थ या फिर उससे आगे भी कुछ है? वास्तु उससे बहुत ज्यादा आगे, हेल्थ और वेल्थ के अलावा ही बहुत कुछ है। कैन वास्तु क्योर कैंसर? अगर क्योर होता तो आप वास्तु परफेक्ट फ्लैट में कैंसर पेशेंट्स को सुला देते, हॉस्पिटल्स बन जाती। क्या जानवर पालना भी वास्तु में आ जाता है? पेट्स को लेके वास्तु में मत पड़ो, उनकी सेंसिटिविटी नेचर के साथ एक्सट्रीमली ज्यादा अच्छी है देन अस। लेट देम डिसाइड वेयर दे वांट टू स्लीप एंड लेट देम डिसाइड वेयर दे वांट टू प्ले। जब तक आपके वजह से किसी का पेट नहीं भर रहा ना, डोंट एक्सपेक्ट कि आप बहुत लंबा चलोगे। दो ही चीज है, एक तो ग्रेटफुल हो जाओ और दूसरा दान करना शुरू करो, तो जितना आप कर सको। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सतीश सुंदरेशन। स्वागत करता हूं आपका, हमारा, हम सबका फेवरेट पॉडकास्ट शो जिसका नाम है द बोला भारतीय। दोस्तों, इसी प्रकार आपने कमिट किया था कि हम आपको हर एक एपिसोड में एक एक्सट्रीमली वीआईपी पर्सन से तरफत कराएंगे, जो हम वो परंपरा को जारी रख रहे हैं, और आप अपना फीडबैक और कमेंट्स का परंपरा जारी रखें। साथ ही साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। दोस्तों, आज की हमारी मेहमान, अब इनके बारे में जितना ज़्यादा बोलूँ उतना कम है, बट लेट मी टेल यू दिस। आप लोगों ने इंग्लिश का एक कहावत सुना होगा, द मैन विद अ मिडास टच। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ। मिडास करके एक आदमी था, जो वो हर कोई जो चीज़ को छू लेता था वो सोना में परिवर्तित हो जाता था। अब हमारी जो मेहमान हैं वो, बस उनका इंट्रोडक्शन में मैं इतना ही बोलूँगा, मैन की जगह पे वुमन डाल दो, और वेलकम कीजिए मिसेस अर्चना गौरी। बस ये मुंबई की सबसे वन ऑफ द टॉप मोस्ट वास्तु कंसल्टेंट है। बोलते ना, वो सिर्फ हम जानते हैं, हमारा बोला भारतीय टीम जानता है हम इनके पीछे कितने पड़े, तब जाकर इन्होंने अपना कीमती समय बोले कि नहीं, आज का दिन हम ये पॉडकास्ट के लिए कंफर्म कर लेते हैं। सो विदाउट मच अडू, लेट मी जस्ट वेलकम यू ऑन द शो मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मोस्ट वेलकम मैम। सबसे पहले सवाल तो यही बनता है कि इतने सारे करियर्स है, लाइक टिपिकल फैमिली में आपका बेटा क्या कर रहा है, तो लाइक इंजीनियर है, डॉक्टर है, पायलट है, एरोस्टेस है। सो ऑफ ऑल द करियर्स आपने वास्तु कंसल्टेंट होना ही क्यों? वो कहते हैं ना, आपने वास्तु को चुना या फिर वास्तु ने आपको चुना? नहीं, वो डायलॉग बहुत अच्छा है कि वास्तु ने मुझे चुना। ये आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है। अकल्ट लाइन में जितने भी लोग आप देखें, चाहे न्यूमेरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, इसमें वही लोग आगे जाते हैं ना जिन्होंने अपने लाइफ का सबसे लोएस्ट फेज देखा हुआ होता है।
Oh, अब जब हम उस फेज से निकल रहे होते हैं तो हर कोई, जैसे आपको भी तकलीफें होती है, आप अपनी कुंडली लेके, घर का नक्शा लेके ना दर बदर भटकते हैं कि हमें सोल्यूशन दे दीजिए। वैसे एक समय हमारा भी था कि अब ये जो प्रॉब्लम है, जब लगता है कि हम तो अपना पूरा एफर्ट्स दे रहे हैं, फिर भी ऐसा क्या हो रहा है कि लाइफ हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और तब ना दिमाग हमसे बोलता है ना, लेट गो। लेट गो शब्द फिर भी बेहतर है देन गिव अप। सुपर, वेरी नाइस, करेक्ट करेक्ट। तो जब गिव अप वाला चीज़ आता है ना, वो सबसे ख़राब वाला है कि अब नहीं झेल पा रहा है, अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हमने सब सोल्यूशन कर लिए। और अब हर कोई जो अपने करियर के रीच पे है ना, जब करियर के टॉप पे जो कोई पहुंच गया ना, आप देखो उन्होंने उस लाइन को ना डीप डाइव किया हुआ है। जब खुद के प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, 10 जगह पे भटक भटक के भी सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो उस सब्जेक्ट को खुद पढ़ने की बहुत ठान ज़्यादा लेते हैं, तलबलाटी जाग जाती है कि अब ना मैं ही ढूंढ के रहती हूँ मेरा क्या सोल्यूशन आ रहा है। और जब हम ढूंढते हैं वास्तु से, एस्ट्रोलॉजी से, मुझे उसका सोल्यूशन मिला भी, सोल्यूशन मिला, अप्लाई करा और ज़िंदगी चेंज हुई भी। तो फिर बनता है ना कि ये करियर बाकी के करियर जैसा ही सुंदर है। वेरी नाइस। सो जब आपने अपने पेरेंट्स को कहा कि भाई मम्मी डैडी मुझे वास्तु कंसल्टेंट बनना है, तो इट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स नॉट अ कन्वेंशनल करियर, ओके, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। हालांकि आप लोग टॉप मोस्ट इंजीनियर और उससे भी ज़्यादा कमाते हैं बट ये थोड़ा अनकन्वेंशनल करियर है। तो इनिशियल लेवल पे रेजिस्टेंस था, अरे आप इसको चाहिए तो साइड बाय साइड कर लो बट फुल टाइम एक जॉब कर लो, या फिर मम्मी डैडी वर दे वर कन्विंस एंड आई बीन सपोर्टिव? everyone in the family, they were very okay with the thing कि whatever you want to do ना, you can go ahead with that. प्रॉब्लम तब आता है ना कि मेरे साथ, बट सभी लोगों के साथ, जब वो एनरोल करते हैं फॉर द वास्तु कोर्स। हाँ, क्योंकि हर वास्तु कोर्स कराने वाले ना यही बोलते हैं कि हमने सब कुछ सिखा दिया, अब आप अपने हिसाब से करो। कर लो। बट ट्रस्ट मी, जब आप सीख लेते हो ना, तब आप और कंफ्यूज्ड होते हो। एंड आई थिंक ये अग्री करेंगे वो सारे लोग जो अभी वास्तु कर रहे हैं, जिन्होंने कभी पहला कोर्स करा था और आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। पहले तो कन्फ्यूजन लेवल ही क्रिएट होता है। फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन खुद को ये यकीन में लाना कि जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो सच में किसी के काम आ भी सकती है कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस को लाने में कई साल निकल जाते हैं। साल निकल जाते। साल निकल जाते हैं। Ma'am, in your case, let me put it this way, you have been plain simple lucky to have supportive parents. सपोर्टिव Yeah. पेरेंट्स। So मैं for a person like you, I would just like शुरुआती तौर पर ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, if at all you can just give a piece of advice to all the parents out there who are watching this show, कि अगर उनका बच्चा अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट के तौर पे if at all that he or she wants to pursue that as a career, so रोक टोक नहीं करें। आई मीन दिस इज ऑल्सो इक्वली डेफिनेटली क्या होता है कि मैं दूसरों की बात तो तब करूँ ना जब उनके सिचुएशन को समझूं। दे आर राइट ऑन देयर साइड। द पेरेंट्स पेरेंट्स सबको यही लगता है ना कि मेरा बच्चा एक स्टेबल जॉब करे, करेक्ट, मेरा बच्चा एक फैमिली को लेके सेटल हो जाए, क्योंकि ये ही तो फीड किया जाता है ना हमारे अंदर हाँ, कि बचपन से रेस लगाई हुई है तो रेस में जीतेगा कौन, लेकिन जिसने रेस लगाई है जीतता वो है। रेस में जो भाग रहे हैं वो तो किसी के कहने पे भाग रहे हैं। करेक्ट। तो मेरा भी वैसे ही फंडा था। मैं खुद MBA इन फाइनेंस करना चाह रही थी, ओह, तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी और नहीं कर पाई। तो तब ये लगता था कि हम जो चाहते हैं ना वो नहीं कर पा रहे, तो लाइफ ना हमारे फेवर में नहीं है। पर मैं ये बोलूँगी कि हल्का सा स्पिरिचुअलिटी अगर आ जाता है ना, हम जिसके पीछे भाग रहे हैं और वो नहीं मिलता ना, तो ट्रस्ट मी जो हमें मिला है ना, वो हम जो डिज़र्व करते उससे कई गुना ज़्यादा मिला है। तो मैंने MBA करना चाहा, मैं नहीं कर पाई, शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे आ गए और बच्चे होने के बाद मैंने ये सब्जेक्ट सीखा। और अगर मैं आज इस लेवल पे हूँ कि आप जैसे लोग मुझे इतने अच्छे सम्मानीय शब्दों से किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दुनिया के सामने ला रहे हो, तो जीत लिया ना मैंने। मतलब हर चीज़ तो पैसा कमाना नहीं होता ना, आई नो इंसान कमाना भी तो कुछ होता है ना। और मैंने रिश्ते कमाए हैं। तो मैंने अगर इतने सालों बाद आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर किड्स अगर मैं सीख सकती हूँ, तो जो पहले से ही इस करियर में हो, बच्चे लाइक 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया,
और इस करियर में आए, तो पहले 4 साल 5 साल में हो सकता है कि ये लगे कि अरे तो ये तो ये क्या कर समझ रहा में हूँ, नहीं आ रहा, हाँ। ये कौन सा करियर लाइन चुन लिया, ये कोई करियर होता है, ये कोई बिजनेस होता है, सर्टेनिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है। बता दो कौन से बिजनेस में है, बता दो कौन से बिजनेस में है। Correct. अच्छा, हमारा बिजनेस ही किस पे है, जब लोगों की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। और मुझे एक बंदा बता दो जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, क्या बात, तो Right. हमारे इस फील्ड में कमी तो आनी नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर उसी एज से, छोटी एज से अगर इसी लाइन को परस्यू किया जाए, और आप जब उम्र बढ़ती जाए, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, तो आप सोचो कि आप ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकते। बात ना, प्रॉब्लम ये होता है कि कितने कमा लेंगे ना, ये होता है। और ये मैं बोलती हूँ कि अगर आपने बहुत कमा भी लिए तो कितना सुकून कमा लिया। हमारी लाइन ना सुकून देती है कम से कम रात को स्लीपिंग टैबलेट खाकर बहुत, कि तो हमने ना किसी सोने अच्छा की- करके हम सो रहे हैं, I know. तो वो जो किसी के चेहरे पे स्माइल लेके नहीं, स्माइल लेके, और हम और एथिकली कोई भी काम किया जाए ना, तो वो सुकून की नींद ना बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रस्ट मी। आप पैसे दे के देखो, आपको नहीं मिलेंगी। तो वो चीज़ जो मिल रही है ना, वो इस लाइन से, मतलब देखो, हर एक को अपनी लाइन से प्यार होना चाहिए। बहुत आदतें होती है कि लोग अपनी लाइन को कोसते हैं, अरे हमारा तो ना बिजनेस ठंडा पड़ गया है, हमारे लाइन में अब दम नहीं रहा, करेक्ट, ये मार्केट ही वैसा है, ये लाइन लेनी ही नहीं चाहिए, धंधा एकदम मंदा चल रहा है। मैं तो बना अपनी औलाद को इसमें नहीं डालूंगा। तो आप ही कोस रहे हो आपके जिस लाइन आपको रोजी रोटी दे रही है, जिन्होंने जिस आपको line से- डिफाइन किया, जिन्होंने आपको नाम दिया, जिसकी वजह से आप घर से बाहर जा रहे हो, एक पहचान दिया है। पहचान दिया, उसी लाइन को आप कोसते हो, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या आप आगे बढ़ सकते हो, या आपको सुकून का चैन का नींद मिल सकता है। मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरी लाइन से, मेरी करियर की फील्ड से, मेरे इस ऑक्यूपेशन से, एंड मैं बहुत गहरी और चैन की नींद सोती हूँ। वेरी नाइस। सो जैसे कि मैम ने बताया, तो आई लेट मी जस्ट अंडरलाइन दिस, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं ये शो और बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ ये शो अपने पेरेंट्स को दिखाना, ये एपिसोड, कि इफ एट ऑल अगर आपका बच्चा बोलता है, आई अंडरस्टैंड स्टेबल जॉब इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, बट अगर उनका जो रुचि है वो वास्तु में है, लाइक यू नो, लाइक जैसा मैम ने बोला था, जस्ट बी सपोर्टिव है, यू नेवर नो, अगला शो का गेस्ट आपका बच्चा ही होगा। ऑफ कोर्स पॉसिबल, हम यही तो चाहते हैं ना कि ये नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो हमारे जो हमारे पास खजाना है शास्त्रों का, करेक्ट, वैदिक नॉलेज, हमारे पास जो नॉलेज का खजाना है, वो हमारे ही बच्चे उसमें आगे नहीं बढ़ रहे। मतलब वही सारी फील्ड्स चाहिए जिसके ऊपर वो ब्रांड नेम लगे हुए हैं, और उसी के पीछे भाग रहे हैं। करेक्ट, तो डीप डाइव करो ना इस नॉलेज में, बहुत कुछ है, बहुत बहुत बड़ा खजाना है अपने पास, तो उसी को चुनो, उसी को आगे बढ़ो। बहुत सुंदर है अपना नॉलेज, अपना शास्त्र बहुत सुंदर है। वेरी नाइस। ऊपर वाले की उतनी कृपा है कि लोगों के काम हो रहे हैं, काम मेरी मेहनत है, रिजल्ट्स कोई स्पिरिचुअल एनर्जी ही है जो करवा देती है। एंड जो काम कराते हैं रिपीट में आपको बुलाते हैं, यस, सो दैट मीन्स जनरली फॉर द प्रोग्रेस ही बुलाते हैं। या 100 वो भी तो पॉइंट है ना, नहीं, कि जिन्होंने 100 मुझे आज बुलाया वो मुझे वापस बुला रहे 2 हैं। साल बाद पेड़ा का डब्बा लेके बुलाया, अरे मैं अभी और एक घर हो progress गया, कर अभी और एक फैक्ट्री हो गई, तो प्रोग्रेस के टाइम बुलाया है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ तो इसका मतलब मेरा 100% का रिजल्ट है, फिर तो मेरे में और भगवान में कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने जितनों के काम किए, अगर सबके सब आज बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो फिर भगवान बोलेंगे फिर मैं छुट्टी पे चले जाता हूँ, आपका मंदिर बनवा देते अर्चना हैं। जी टेक ओवर। हाँ, कि आपसे ही ऐसे नहीं होता। एस्थेटिकली हम घर को ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। वास्तु ओके, मतलब आर्किटेक्चर का ये हिस्सा है। लोग जो आर्किटेक्चर कर रहे हैं वही क्या कर रहे हैं कि वो घर का ब्रीदिंग स्पेस ख़त्म कर देते हैं, यहाँ स्टोरेज वहाँ स्टोरेज, और उन्होंने उस वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करा, इसलिए वास्तु एक अलग से लाइन बन के आ गई। वरना दिस इज द पार्ट ऑफ स्थापत्यवेद, दिस इज द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, दिस इज नॉट अ डिफरेंट लाइन, बट उनके वजह से हमारा काम हो रहा है, सो थैंक्स टू देम। मेरा अगला सवाल, लकीली आपने वो बात छेड़ा तो मैं पूछ ही लेता हूँ। सो मतलब आप सपोजिंग इफ देयर इज आपको तो
नॉर्मल घर 1 BHK 1 RK वाले भी बुलाते हैं जो आप लाइक कंसल्टेंसी करती हैं, बट देन देर आर ऑल्सो इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिल्डर्स जो आपका मैं प्रोफाइल चेक कर रहा था, यस तो 110% वो लोग आपको एज अ कंसल्टेंसी वास्तु के लिए बुलाते हैं. दे ऑल्सो कॉल देयर आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, Correct. है ना. तो जब वो अपना प्लान बताते हैं सेइंग दैट इट्स लाइक वो तो बता देंगे भाई मेरे को 2 स्टोरेज चाहिए या फिर 2 कैबिन चाहिए CEO MD के लिए, तो ये अभी आप लोग तय करो कैसे. तो वो अपना वांट एंड डिमांड रख के निकल जाएंगे. अब जब रूम में बचते हैं 3 लोग, एक इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट और आप वास्तु, तो आप लोग में कहाँ सुनी होती है? पहले ही हो जाती. कहाँ सुनी होती ही नहीं है, कहाँ सुनी नहीं हो पाती क्योंकि वो नहीं, मतलब ट्यूनिंग उनका- बनाना पड़ता है. क्योंकि उनका सोचने का एक है यार, आप बोले अरे वैसा उस तरफ आप करोगे तो बहुत ट्रू बात कर रहे हो आप, क्योंकि क्या हो जाता है, एक बिजनेसमैन एक आर्किटेक्ट को बुलाता है हम्म, कि आप हमें बताओ कि अकॉर्डिंग टू आवर स्पेस हमें कहाँ पे क्या रखना है. ठीक है, और ये आर्किटेक्ट का काम है. उनको ड्राइंग बनाने में, 3D रेंडर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा. और वो बनाने के बाद हम वास्तु कंसल्टेंट सिर्फ ये बोल देते हैं ये यहाँ नहीं चलेगा, ये यहाँ नहीं चलेगा और ये यहाँ नहीं चलेगा. एंड उनका 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 एंगर शूट अप होता है कि ये तो एक लाइन बोल के चली गई, हमने इतना ज़्यादा मेहनत करा है, उसका क्या, वापस से फिर से बनाओ. तो ये हो जाता है, लेकिन डे 1 से ही क्या हो जाता है, ट्यूनिंग बैठ जाता है. आप आपका एस्थेटिक्स को मेंटेन करके, हमने जैसे बोला है, अगर वैसे ही मशीनरी को कहाँ रखना, स्टोर को कहाँ रखना, अंडर वाटर टैंक कहाँ रखना, मेजर चीज़ें अगर ध्यान में आपने कर दी एज पर आर विश, हमने जैसे बोला है, तो ये कभी प्रॉब्लम आता ही नहीं. इनफैक्ट अभी जितने भी स्टूडेंट्स भी हैं वो मेजोरिटी इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट्स ही है जो वास्तु की फील्ड में एनरोल कर रहे हैं. हाँ, तो इट्स वही होना चाहिए था, और अब वो अलग से सीख रहे हैं, वेरी नाइस, वो हो रहा है. सुपर. मैम, व्हाट इज अ बेसिक थिंग अ पर्सन शुड सी whenever he wants to purchase a house? कि अभी हर कोई वास्तु कॉम्प्लिएंट घर नहीं होता है. ओके, Definitely नहीं होता. तो कोई बोलते हैं कि 13 नंबर अनलकी है, तो पहला अगर 20 माले का फ्लोर बिल्डिंग है और फर्स्ट ग्राउंड से लेके 20वां तक बुक हो गया, तो 13 पे कोई आएगा नहीं, कोई ना कोई तो आना चाहिए, आएगा ही. है ना. तो वो हिसाब से व्हाट इज अ वन बेसिक थिंग अ पर्सन शुड सी अगर वो पर्टिकुलर घर वास्तु कॉम्प्लिएंट नहीं है. ओके, सी आपने ना 2 बातें करी. एक बात करी कि घर लेते समय किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फॉर अ कॉमन मैन, Correct. और दूसरी चीज़ आपने बात करी कि नंबर्स को कितना महत्व देना चाहिए. नाउ नंबर इज द पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी. ये कंप्लीट अलग साइंस हो गया. चाइना में बोलते हैं 13 नंबर लिखते ही नहीं लिफ्ट में. हाँ, ठीक है, वो डायरेक्टली 12 के बाद 14, 12 के बाद सीधा 14 नंबर पे आप जा रहे हो, तो आप क्या 13 नहीं लिख रहे हो, तो वो 13 गायब थोड़ी ना हो गया. जो 14 है वो 13वां ही है, वो आपको दिख नहीं रहा है. आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो 13 अपने नंबर आप ना को अपने आप ऑलिज को वेल बेवकूफ बोल बना रहा के, है. अब हाँ, अब 13 नहीं दिख रहा है मतलब खराब नहीं होगा. तो ऐसे पहली बात तो ना 13 का जो डर बिठा के रखा है, तो धनतेरस ही मत बनाओ ना. मतलब धनतेरस ही, धन मांगी तेरस वाले दिन ही तो आप धन मांग रहे हो, जो कि 13वां दिन है. ऐसे तो बहुत सारे दिन है. तो नंबर तो हमने बनाए. पहली बात तो ये कंसेप्ट ही गलत है कि ये वाला नंबर गलत है तो अनलकी है, तो ये घर नहीं लेना चाहिए. क्योंकि जब आप घर की बात कर रहे हो ना, तो प्रायोरिटी वास्तु को देनी चाहिए. आप व्हीकल खरीद रहे हो तो आप दो ना नंबर को वेटेज. कौन मना कर रहा है? वो ठीक है, वो आपका अपना लुकआउट है कि आप अगर मानते हो नंबर्स लकी या अनलकी होते हैं तो उसमें तो apply आप और मोबाइल नंबर खरीदते हो, अकाउंट. जब आपका जबान से नंबर शब्द निकल रहा है, जब आप नंबर शब्द बोल रहे हो, जैसे कि मोबाइल नंबर लिया, कौन सा लिया? नंबर बोल रहे हो. अकाउंट नंबर चाहिए, सर कौन सा नंबर चाहिए? आपका आधार नंबर क्या है? आपका पैन कार्ड नंबर क्या है? आपका व्हीकल नंबर क्या है? आपका घर का नंबर क्या है? आपका, अब आप इस सब में ना नंबर घर का नंबर आपको कौन पूछता है? बताओ जरा. कोई नहीं पूछता है. आपके मोबाइल नंबर से आप जाने जाते हो कि ये हाँ इसका नंबर ये है. तो नंबर, जहाँ पे नंबर का इम्पोर्टेंस है वहाँ आप नंबर को ध्यान दीजिए. इम्पोर्टेंस. लेकिन जब आप जगह की बात कर रहे हो ना, जब आप घर की बात कर रहे हो, फैक्ट्री की बात कर रहे हो, आप ज़मीन की बात कर रहे हो, तो फिर इम्पोर्टेंस वास्तु को दीजिए. अब कॉमनली क्या देखना होता है,
अगेन इसमें भी ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करा है कि एक कॉमन मैन अगर वास्तु कंसल्टेंट को अफोर्ड नहीं कर पाता तो क्या वो खुद नहीं देख सकता कि मुझे कैसा घर खरीदना है? एग्जैक्टली। आपको इतना तो पता है सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट। ईस्ट से होता है। सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट से होता है। ईस्ट से सूरज उग रहा है, साउथ से पास होता है और वेस्ट में सेट हो जाता है। सनराइज की जो दिशा है वहाँ पे हमें खुलापन चाहिए ताकि हम सन की एनर्जी को इनवाइट कर पाएँ, इसलिए लोग ईस्ट की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। इसके पहले जो नॉर्थ ईस्ट है जिसे ईशान्य कोण कहा जाता है, जहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त वाला वक्त होता है, 3:30 बजे सन की किरणें वहाँ होती हैं जो हमें दिखती नहीं है। तो क्या सन होता नहीं है? वो तो अर्थ रोटेट हो रहा है, सन तो वहीं पे है। तो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक यानी कि 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक का कोई भी एंट्री अगर आप ले रहे हो तो पहली बात तो आपका एंट्री सही हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल इज दैट कि एंट्री आपको या तो नॉर्थ से लेना है, नॉर्थ ईस्ट लेना है, या तो ईस्ट लेना है। अब नॉर्थ ईस्ट याद नहीं रह रहा है तो 0 से लेके 100 डिग्री के बीच में आपका कहीं पे भी दरवाज़ा आ रहा है, वो दरवाज़ा आपको राइजिंग एनर्जीज दे रहा है क्योंकि वो राइजिंग सन की एनर्जीज है। उसके बाद जब 12 बजे सन पीक पे आ जाता है, वो वाली दिशा है हमें बंद चाहिए, तो साउथ की तरफ हमें हमारा कमरा चाहिए, बेडरूम चाहिए, क्योंकि वो बंद दिशाएं होती हैं। अब बहुत सारी और चीज़ें हैं कि हम वॉशरूम्स कैसे देखें, किचन कैसे देखें, वो सब आप ना नॉर्थ ईस्ट से जब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको दरवाज़ा चाहिए तो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट से जहाँ से मुझे वेलकमिंग एनर्जी चाहिए वहाँ वॉशरूम नहीं चाहिए, आउट गोइंग एनर्जीज नहीं चाहिए। तो सिंपल इज दैट कि आप जब घर देखने जाएं तो इतना देखें कि मेरे घर की एंट्री जो मेन एंट्री है वो नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में हो और वहाँ पे मेरा किसी भी तौर का डिस्पोजल ना हो, टॉयलेट वहाँ पे ना आए। बाकी सबको हैंडल किया जा सकता है, ट्रस्ट मी। सो इट्स इधर नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। ओके, आई होप ये बहुत अहम बात मैंने बताया। इजी हो गया, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू प्लान टू परचेज अ हाउस, तो ये वाला पर्टिकुलर लाइन याद रखे, फिर आप अपना गृह प्रवेश करना, गृह प्रवेश टोकन देना। या मैम, व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो आपने आज तक फेस किया है? वास्तु को लेके दुनिया को यही लगता है कि कोई वास्तु कंसल्टेंट आएगा, तोड़फोड़ करवाएगा घर में, तोड़फोड़, दैट्स ये बिगेस्ट एक रहता है कि खर्चा करवाएगा हमसे और उसके बाद ना लाइफ मैजिकल हो जाएगी, हमारे सारे प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाएंगे। ये थॉट प्रोसेस होता है। जो लोग मानते हैं वो बोलते हैं वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने दो, वो कुछ चेंजेस करवाएगी, ये लैंप उठा के यहाँ रख दो, वो चेयर उठा के यहाँ रख दो और फिर देखो हमारी सारी दुनिया ही बदल जाएगी। और वो जो 2 लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमने इसके पहले ये पूरी दीवार हटा से यहाँ कर दी, प्रिसाइसली, फिर भी हमें अभी तक कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं मिला, आउटकम नहीं दिख रहा है, हम तो जहाँ थे हम वहीं रुके हुए हैं। तो वो वास्तु कंसल्टेंट से हेट कर रहे हैं क्योंकि इतना तोड़फोड़ करवाने के बाद जो फ़र्क नहीं आया, वो एक लैंप यहाँ से वहाँ करने में क्या फ़र्क आ जाएगा। सो ये एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है, डेफिनेटली है। पहली बात तो ना जादू होता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि अगर मेरी लाइफ में हुआ है और लोगों की लाइफ में रोज़ हो रहा है तो कुछ तो है आप करा रही हैं। मैं नहीं करा रही, ऊपर वाला आपके माध्यम से देखो करा जैसे जैसे हम ना मैं बोलना शुरू हो जाते हैं ना, कुंडली का पहला भाव एक्टिवेट हो जाता है, तो बस वही शुरुआत होती है ना आपके डाउनफॉल की। अगर कोई इंसान सिर्फ इतना सा समझ लेना कि मैं काम करूँगा, अब तो सब सही होना है, जब उसके लैंग्वेज इस तरीके से आ जाए कि आपको पता नहीं कि आपका काम मेरे हाथों हो रहा है, जब ये मैं आ जाता है ना, तो ट्रस्ट मी आपने ना अपने डाउनफॉल के गेट खोल दिए। चाहे तब भी आपको इमीडिएट ना दिखे क्योंकि आप क्या करोगे, अरे उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो रहा है, हम क्या ही कर सकते हैं। तो पहली बात तो वो मैं नहीं करा रही, गॉड इज डूइंग थ्रू कोई यू, तो शक्ति है जो हमें वहाँ तक पहुँचाती है, हम निमित्त बन जाते हैं, क्रेडिट हम लेके जाते हैं और सामने वाले का जहाँ पे भी वो अटके हैं वहाँ से थोड़ा सा वो ऊपर आते हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, हम किसी का काम करते हैं तो वो जहाँ पे भी अटके हुए हैं वहाँ से हल्के से दरवाजे खुलना शुरू हो जाता है, जहाँ से उनको अपना रास्ता खुद बनाना है, ना कि लाइफ 180 डिग्री। मतलब मैंने घर से बाहर कदम निकला और फिर लोग बोलते हैं कि आप देखो 40 दिन में आपकी लाइफ पूरी ही बदल जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं पॉसिबल है।
आपके घर का एस्थेटिक्स ऐसे चेंज किया जाता है जिससे आपका ही घर आपको सपोर्ट करने लगता है, आपका सोचने का पैटर्न चेंज हो जाता है, आपका काम करने का तरीका जो आप पहले से कर रहे हैं उसे आप बदलने लगते हो। करते सब आप हो, बट आपने अब उसमें चेंज लाया और उसकी वजह से वो फ़र्क आया। तो ये चेंज कैसे आया? क्योंकि घर की कुछ चीज़ें हमने चेंज करवाई। कभी तोड़फोड़ की भी ज़रूरत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना तोड़फोड़ के काम करवाती हूँ, मैं एक भी ईंट हिलाए बगैर काम करती हूँ, ऐसे नहीं है। अगर दीवार तोड़नी पड़ेगी तो तोड़नी पड़ेगी, और कहीं अगर ऐसा होता है कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जहाँ सो रहे हो वो कमरा चेंज कर दो तो भी फ़र्क आ जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि हमने कमरा चेंज किया, फाइनेंशियली तो हमें ठीक लगने लगा, लेकिन हेल्थ वाइज हमें ख़राब लगने लगा। तो वो कमिटमेंट भी तो नहीं था। हर कमरे का और हर घर का, हर घर में आपको कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस मिलेगा। और दिस इज़ लाइफ। कोई भी ये एक्सपेक्ट कर लेना कि अब वास्तु कंसल्टेंट काम करके गया है, अब मैं जो भी करूँगा ना सब मेरे फेवर में होगा, तो फिर भैया हमें ही काम करने की ज़रूरत नहीं है ना। पैसे हमारे बारिश की तरह गिरे, हम घर पे ही सो जाएं। वेरी ट्रू। काम तो हर किसी को करना पड़ेगा। बस ये वास्तु क्या है पता है? आपकी नाव है, आप आपकी नाव को ना आगे बढ़ा रहे हो, आप दम लगा रहे हो, लेकिन नाव को इतना दम लगा रहे हो फिर भी नाव आगे नहीं बढ़ रही। तो हम जैसे लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई फ्लो है ना वो इस तरफ है, आप ना नाव को घुमा लो तो नेचर खुद मदद करेगा आपको वहाँ आगे तक बढ़ने में। पहुँचाने में। वाह। तो आपको ही नाव चलानी है, आपको ही दम लगाना है, लेकिन साथ नेचर का मिलता है और आपका काम इजी बनने लगता है, और क्या कोई बात। जादू नहीं होता। सुपर सुपर। झूठी होप्स देना ये भी गलत बात है कि अब मैंने किया, आप देखो बारिश होगी पैसों की। तो वो होते हैं, मतलब मैंने काफ़ी ऐसे लोग भी देखे हैं जो कहते हैं अगर मुझसे काम करवा लिया 48 आवर्स में रिजल्ट, इतने समय में 3 महीने में लाइफ चेंज हो जाएगी, 40 दिन में लाइफ चेंज हो जाएगी। होता होगा, मैं ये भी मना नहीं कर रही कि आपने 100 लोगों का काम किया और 10 लोगों का वो काम हो भी गया, और वो तो तुक्का लग गया। वैसे कमिटमेंट्स देने भी नहीं चाहिए, और वैसे कमिटमेंट्स होते, वैसे जादू होते भी नहीं है। जादू होता है क्योंकि हम तो सिर्फ आपको ये बोल रहे हैं नेचर के साथ चलो, बाकी तो सब आप ही कर रहे हो। और इस बात का ध्यान रखना कि ऊपर वाले का सीसीटीवी ना कंटिन्यू चालू है, तो किसी के साथ जो भी बर्ताव कर रहे हैं, सही वास्तु कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपका नॉलेज कितना है, वो कोई तो देख रहा है। तो गलत बोल के गलत बेच के कुछ नहीं मिलना है। दिस इज़ वॉट कि आपको आपके एफर्ट्स डालने हैं, हम आपको बताएंगे प्रकृति कैसे चल रही है, ये हमारा काम है, उससे ज़्यादा वास्तु कुछ नहीं। करेक्ट। आप बोले तो एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि लाइक यू नो आजकल तो मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का भी ज़माना है। लाइक आप कोई भी इंस्टाग्राम या कोई भी ऐप ओपन कर लो, कल तक जो आपका नेबर था जो हाँ, सुपरस्टार प्रवचन, हो गया। हाँ सुपरस्टार हो गया, बोले अरे मैं बता रही हूँ, आप अपने हाथों में ये नंबर लिख दो। आई मीन ऑफ कोर्स होगा, हो भी सकता हो है, सकता है। बट व्हाट इज सरप्राइजिंग इज लाइक यू नो उनका अगर आप जैसा हमने आपका रिसर्च किया, सो वी गॉट टू नो लाइक यू नो आपने इतना इतना पढ़ाई किया है, इतना आपके क्लाइंट्स हैं, उनका कुछ अता पता किधर भी नहीं है। और एक अगेन इट्स अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड करके ये सवाल आया दिमाग में कि हम लोग ऐसी फॉर सम रीज़न हम किसी के घर पे गए थे, और उनकी वाइफ ने मुझे साइड में लेके बोली कि अरे वो ज़रा मेरे उनको देखो, मिस्टर को देखो ना। बोला हाथ में पूरा नंबर नंबर नंबर। मैं बोला अरे कुछ काम करो। बोले नहीं वो एक रील देखता है, बोले लिखो 1 2 3 और लिख देते हैं। दूसरा रील देखते बोलते ग्रीन कलर से 4 5 6 लिखो। अरे लिटरली मैंने उनका हाथ देखा, इधर तक नंबर लिखा हुआ है, और वो बोलते नहीं चमत्कार होगा। सो लाइक यू नो व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टेल दोज पीपल जो इस पे, आई एम नॉट सेइंग नॉट टू बिलीव, जो आंख बंद करके अंध भक्तों की जैसा ये करते हैं, शुड दे फॉलो ऑल दिस या फिर शुड दे फॉलो फ्रॉम समबडी हु नोज इट ऑल लाइक एन एक्सपर्ट? आप इसके बारे में कितना ही किसी को अवेयर कर लो, लोग उसी को फॉलो करेंगे जिनको वो फॉलो करना चाहते हैं। मतलब अगर मैं बोल भी दूं कि आप इस तरीके से फॉलो ना करो, फिर भी इंसान का अपना एक नेचर होता है ना। ये बिजनेस जो है ना वो वहम का बिजनेस है। मैंने अगर एक वहम डाल दिया आपके अंदर कि सतीश जी आप ना ये वाला कलर इस दिन मत पहनिए,
इसके बदले मैं आपको कितनी चीज़ें बोल रही हूँ कि सतीश जी आप ना ये वाली चीज़ इस दिन करिए, ये वाला दान इस दिन। अभी भी मैं वर्ड्स यूज़ नहीं करी, डेज यूज़ नहीं करी, क्योंकि अगर अभी भी मैंने बोल दिया ना कि इस वाले पर्टिकुलर दिन पे ये कलर आप मत पहनना, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर भी आप नहीं पहनेंगे। दिस इज़ द पावर ऑफ नेगेटिव थॉट। आदमी को अगर 4 चीज़ें आप अच्छी अच्छी बता दो कि आप ना सिर्फ सुबह मंदिर जाना शुरू करिए, भगवान के आगे रोज़ एक फूल, फ्रेश फ्लावर, आपको सब फ्रेश चाहिए, भगवान के पास रोज़ एक फ्रेश फ्लावर चढ़ाइए, शुक्र मजबूत होगा, चीज़ें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। दिया जलाइए, दिया प्रकट करना बहुत बड़ा रिचुअल है, बहुत बड़ा। अगर ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर दी तो बिकेंगी नहीं और शायद लोग करेंगे नहीं, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रही हूँ। उसी की जगह मैंने ये बोला कि नहीं आप ना ये वाले गाड़ी मत खरीदना, ये कलर की गाड़ी से आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस है, या ये वाला पर्टिकुलर कुर्ता या ये वाला पर्टिकुलर शर्ट, ये कलर आप इस दिन को मत पहनिएगा। कोई भी एक कलर एक दिन को मैंने मना किया। मैं एग्जाम्पल भी नहीं दे रही, मेरे एक एग्जाम्पल से लोग प्रभावित हो जाते हैं। नॉट अबाउट मेरे एग्जाम्पल से, किसी के भी कोई भी बोलेगा तो लोग उसे फॉलो करेंगे। तो अगर मैंने बोल दिया कि ये वाला कलर इस दिन मत पहनना, आप मानो या ना मानो, वो इंसान जिंदगी का आखिरी पड़ाव पे होगा ना हॉस्पिटलाइज्ड, और वो वहाँ मना कर देता कि अरे ये यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा क्योंकि मुझे ये कलर इस दिन को मना किया है। और ये मैं सत्य घटना पे बोल रही हूँ। लोग अभी आपका इमरजेंसी है, आपको एडमिट किया जा रहा है और ये यूनिफॉर्म है, यू हैव टू वेयर, एंड ही सेज कि नहीं कोई और हॉस्पिटल में लेके जाओ, यहाँ मत कराओ क्योंकि ये वाला कलर इस दिन को मुझे मना करा हुआ है। अच्छा, किसी ने ऐसा ये ट्रुथ हुआ है, जो भी बोलूंगी ट्रुथ बोलूंगी। तो उतना ज्यादा नेगेटिव बात का इम्पैक्ट होता है कि ये नहीं करना, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, रादर देन ये सब करो लाइफ स्मूथ हो जाएगी। तो किसी को ये बात बोलना कि आप इनको फॉलो करो, इनको फॉलो ना करो ना, वो किसी के बस की बात नहीं है। लोग वही करेंगे जो उनको करना है। जितने ज़्यादा डरे हुए लोग उतने ज़्यादा ये सब रिचुअल ज़्यादा, अंगूठियाँ पहन ली, मालाएं पहन ली, काफ़ी सारे यहाँ पे क्रिस्टल्स पहन लिए, काफ़ी सारे नंबर्स लिख लिए, यहाँ पे शुक्र के पहाड़ पे लिख लिया, फिर कहीं और लिख लिया, फिर टैटू बनवा लिए। अब टैटू के ऊपर पूरा कोर्स है, वॉच के ऊपर पूरा कोर्स है, ये वाली वॉच पहनो, ये वाली वॉच मत पहनो। आप किसी भी चीज़ पे कोर्स करो, कोई इशू नहीं, पीपल वही फॉलो करेंगे जो उनको फॉलो करना है। मतलब आप कितना ही बोल दे कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं कौन होती हूँ संदेश देने वाली। दुनिया के बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स अभी तक संदेश दे रहे हैं, फिर भी दुनिया वही कर रही है जो उनको करना है। जितना बड़ा वहम, जितना बड़ा डर, उतना ज़्यादा ये सब चलेगा और ये चलता रहेगा। बिलीफ सिस्टम पे दुनिया चलती है। मेरा ये सोचना कि मेरे पास ये पत्थर आने से मेरा फ़ायदा हुआ, आप द सीक्रेट बुक पढ़िए, द सीक्रेट मूवी पढ़िए, उसमें पत्थरों के ऊपर ही एक स्टोरी है लिखी हुई कि ये वाले पत्थर रखने शुरू किए और मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो पत्थर उसके लिए लकी पत्थर बन गए। और उनका मान लेना ही सब कुछ। एक इंसान का ये मान लेना कि ये पत्ता मेरी बुक में है, तब से मैंने पढ़ाई में बहुत प्रोग्रेस किया, वो पत्ता हमेशा उसके पास रहेगा। और किसी का ये मान लेना कि मैंने कभी कोई पत्ता फॉलो नहीं किया, मैंने कभी कोई जेमस्टोन नहीं पहना और फिर भी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, कोई तो शक्ति है जो मुझे मदद कर रही है। देखो, आपको बनाने वाला कोई है ना, तो बनाने वाला सबसे बड़ा है, उसको उस पर भरोसा रखो ना। उसने भेजा है ना, तो आपके लिए सब अरेंजमेंट्स उसने करके भेजा है। और आपको जो मिल रहा है, जिसके लिए आप रो रहे हो ना, एक एटीट्यूड, शायद आई एम गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, नहीं, प्लीज कंटिन्यू। लेकिन क्या हो जाता है कि हमारी सिर्फ एक हैबिट, एक ही आदत अगर हम बना लें, रादर देन कंप्लेनिंग, ग्रेटिट्यूड कि मुझे ये मिला उसके लिए थैंक्स, मुझे ये मिला उसके लिए थैंक्स। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं भगवान होती और मेरे पास आज जो कुछ भी है और उसके लिए क्या मैंने उतनी मेहनत करी है, जो चीज़ अभी मेरे पास है, तो शायद मैं खुद मना करूंगी कि नहीं, उतनी मेहनत उसने की नहीं है जितना वो आज भोग रही है। अगर मैं खुद भगवान होकर अपने आप को इतनी चीज़ें ना दूं और मेरे भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो अंदर से कंप्लेन किस चीज़ की, किस बात की? आप किसको कंप्लेन कर रहे हो? उसको जिसने आपको बनाया है कि भगवान ने मुझे, मैंने तो कोई पाप ही नहीं करा, फिर क्यों भगवान मुझे ये दे रहा है? भगवान, आपको पता है आपने क्या करा है? पाप नहीं करा, लेकिन आप जब कैपेसिटी रख रहे हैं किसी की मदद करने की, तब भी तो मदद नहीं करी। वो कौन बोलेगा?
पाप नहीं करा, किसी को मारा नहीं, लेकिन बचा सकते थे तब बचाया। नहीं बचा। आप तो मुंह मोड़ के चले गए थे। क्या बात। सो ये मैं कुंडली के पहले 4 और आखिरी 4 भावों की बात करी। जो पहला भाव देखो आपका खुद का है, कुंडली में कुंडली एनालिसिस भी करवाओ ना, तो आपको कुंडली एनालिसिस बोल दो, वास्तु बोल दो ना, या कोई पंडित ही बोल दो, आपको ना या तो मंत्र जाप बोलते हैं कि ये मंत्र का जाप शुरू कर दो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्या कर रहे हो आप? एक ग्रेटिट्यूड का तरीका ही है, भगवान को याद करवाने की बात कर रहे हैं कि नाम जप लो एंड सारे काम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है, आप ही के आसपास जो रह रहे हैं ना, उनके साथ सिर्फ अच्छा बिहेवियर रखो, पॉजिटिव। हाँ, आदत होती है कि हमारी हमारे नेबर के साथ नहीं बन रही। बहुत लोगों की आदत होती है, बहुत लोगों की आदत होती है कि मेरे पास ना लोग टिकते नहीं, समझते ही नहीं। तो आपने ये जो लाइनें बोली ना, वो भी तो कंप्लेन है। आपकी कुंडली का 3rd हाउस खराब हो गया, आपकी कुंडली का 6ठा घर खराब हो गया, जब जब आप ऐसा बोल रहे हो। तो ये ना बोल के, आप अच्छा नहीं बोल पा रहे, मत बोलिए, लेकिन ये बुरा वो बुरा, आप एक दिन का आदत बना लो कि मैं ना नहीं करूँगा कंप्लेन। मुझे जो भी मिला है ना, मैं जो डिज़र्व करता हूँ ना, उससे सच में कहीं ज़्यादा मिला है। और फिर देखो सारे रास्ते खुलते हैं। काम अगेन आप ही को करना है, पर चीज़ें मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ता है, आपके साथ लोग रहना पसंद करते हैं, आपके पास लोग आना चाहते हैं, आपको सुकून मिलता है। मंत्र जाप है, लोगों से अच्छा बिहेवियर है, और सबसे बड़ा है दान। इसके अपार्ट तो कोई सोल्यूशन दिया नहीं जाता। तो दान भी तो आपको बोल के करवाना पड़ता है कि आप दोगे तो ऊपर वाला देगा। मतलब देखो ना, लोगों को कितना बताना पड़ता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड है, आपने किसी की मदद की तो आपको वो रिटर्न मिलेगा। उसमें भी सेल्फिशनेस, मुझे रिटर्न मिलना है इसलिए मैं मदद करूं। आप क्या मदद करते हो, आपको सच में खुशी नहीं मिलती है ना। आप रतन टाटा जी का बायोग्राफी में देखो, उन्होंने लिखा हुआ है कि मुझे सुकून तब मिला, मैं तो खुशियाँ ढूंढ रहा था, पैसे कमा लिए, मैं बहुत आगे बढ़ा, लेकिन मुझे सुकून तब मिला जब मैंने दूसरों की मदद करना शुरू किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी की मदद करो और आपको ना चैन ना मिले। सो अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि लोग फॉलो करते हैं ये सारी चीज़ों को, वो एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल, कि ये भी काम करता है, ये भी काम करता है। अगर आपने मान लिया कि ये काम करता है तो वो काम करता है। अगर आपने ये मान लिया कि ये चीज़ें काम नहीं करती तो सच में ये चीज़ें काम नहीं करती। पूरी दुनिया बिलीफ सिस्टम पे चल रही है, पूरी दुनिया इस होप पे चल रही है कि कल सब सही हो जाएगा। करेक्ट। आप ने ग्रैटिट्यूड का बोला, वो इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम करके। तो बोला भारतीय टीम की तरफ से हम ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें कि आप आए। एंड मूविंग फॉरवर्ड, नॉट जस्ट मी, आई वुड ऑल्सो वांट द व्यूअर्स टू फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। जैसा मैम ने सही बोला, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट एवरी सिंगल थिंग। ज़रा बाहर जाकर देखो, जो आपके पास आज प्रिविलेज है वो बहुत लोगों के लिए, आज जो आपके पास आपको लग रहा है नेसेसिटी है, वो बहुत लोगों के लिए वो प्रिविलेज है। सो जस्ट थिंक ओवर इट। आप किसी के घर पे गए हो, जाते हो फॉर कंसल्टेंसी, बेसिक उनका 2 ही एक्सपेक्टेशन होता है किसी का भी, एक हेल्थ सबका ठीक रहे और एक वेल्थ सबका ठीक रहे। ओके, बट व्हेन यू डू वास्तु, इज वास्तु ऑल अबाउट ओनली अबाउट हेल्थ एंड वेल्थ, या फिर उससे आगे भी कुछ है? वास्तु से बहुत ज़्यादा आगे। अच्छा, हेल्थ और वेल्थ के अलावा बहुत कुछ है, हेल्थ और वेल्थ के अलावा ही बहुत कुछ है। जैसे कि पीस ऑफ माइंड, हाँ, जो हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स। हमारे पास या किसी भी अकल्ट साइंस के कंसल्टेंट के पास जितने भी लोग जाते हैं, वो 4 एस्पेक्ट्स है लाइफ के ना 4 तराजू है सतीश जी। ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। एक तराजू में हेल्थ है, एक में वेल्थ है, मटीरियल, सारा कुछ मटीरियल, आपका गाड़ी बंगला सब कुछ। एक में ना आपका सुकून है, और एक में रिलेशनशिप्स है। चारों तराजू ना, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, इस चारों में ना इक्वल एनर्जी भरी हुई है या होनी चाहिए। एक्चुअली चारों तराजू में इक्वल एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी का साइंस है कि ना ही वो बना सकते हैं, ना ही वो ख़त्म कर सकते हैं, वो सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम वेल्थ बढ़ती जाती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं कि वेल्थ बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, मेरा ये घर था अभी ये घर हो गया, 2 घर मेरे रेंट पे हैं, मेरा तो ये।
तो वो तो इन तीनों में से ही कुछ घट के यहाँ ऐड हुआ है ना। जो आप अगर इमेजिन करें 4 तराजू, तो वो कहीं पे हेल्थ उसमें गई है, कहीं पे रिलेशनशिप्स गए हैं, कहीं पे पीस ऑफ माइंड गया है, तब जाके ये पलड़ा नीचे आया है। और फिर एक जो है वो रो रहा है कि अरे मेरी इनकम बहुत कम है, बहुत कम है। आप देखो सामने फैमिली वाला पलड़ा नीचे है, आप देखो सुकून वाला पलड़ा नीचे है, आप देखो सामने आपके रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हैं। सो हेल्थ आपकी अच्छी है, लोग बोलते हैं प्रायोरिटी हेल्थ है। अब जो लोग हेल्दी है उनको पूछो, भाई पैसे होंगे ना तो मैं ऑपरेशन करवा लूँगा, पर मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, जिनके पास ये दोनों है उनको बोलो इतने पैसे हैं, इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल है, बताओ मेरी बीवी को मेरे साथ रहना ही नहीं है, रिलेशनशिप के लिए वो भाग रहा है। अच्छा, ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत है, जिनके पास हेल्थ, मतलब डाइटिशियन सुबह आके आपको चार्ट दिखा रही है, इतना ग्राम ये खाना, उतना ग्राम ये खाना, आप वैसे हिसाब से खा रहे हो। उसके बाद आप हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ भी अच्छी है, अब आप रिलेशनशिप्स अच्छे हैं घर पे, सारा कुछ एक सही सा चल रहा है, तब तो इंसान को सही होना चाहिए। तो अब क्या हो जाता है, और चाहिए और चाहिए, सुकून गायब, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया, नीचे पलड़ा नीचे आ गया हेल्थ वाला, क्योंकि वो 10-10 ग्राम का गिन के आप खा रहे हो, विटामिन की टैबलेट्स खा रहे हो, तो आपका हेल्थ का पलड़ा बहुत नीचे आ गया। आपके वो 65 kgs मेंटेन करने के लिए आप कितना कुछ कर रहे हो। उसके बाद आपका रिलेशनशिप, वाइफ है, सर्वेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स साथ रह रहे हैं, सब कुछ आपका सही चल रहा है, तो रिलेशनशिप का पलड़ा भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब फैमिली भी अच्छी खासी चल रही है। वेल्थ का तो पूछो ही मत, क्योंकि ये सब अफोर्ड कर पा रहे बिकॉज इतना ज़्यादा वेल्थ है आपके पास। तो फिर नींद क्यों नहीं आ रही, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तो फिर सुकून नहीं है ना। वो वही पलड़े में से तो ये फील हुआ है। यही 4 एस्पेक्ट्स है लाइफ के। तो जब ऐसे लगे ना कि वेल्थ बढ़ रही है, पैसा बहुत ज़्यादा बरसना शुरू हुआ है, मेक श्योर क्या घट रहा है, चेक करो ज़रा। वाओ, सुपर, करेक्ट, घट रहा है, कुछ ना कुछ घट रहा है। सो उस पे मतलब रादर देन ना बेगर, अगेन वही मेरा फंडा है, मांग 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 कर रहे हो ना, उसको पता है क्या देना है, कब देना है, वो जो दे रहा है ना उसमें खुशी मनाओ। ग्रेटिट्यूड, अगेन मेरा लाइन ही उसी पे ख़त्म हो जाता है कि ग्रेटिट्यूड पे। तो जिसकी भी कंसल्टेंसी करने जाती हूँ तभी भी मैं यही बोलती हूँ कि हेल्थ और वेल्थ से ना बहुत आगे है मेरा सब्जेक्ट, जहाँ पे मैं आपकी बॉन्डिंग पे भी उतना ध्यान दूंगी, मैं आपके हेल्थ पे भी उतना ध्यान दूंगी, आपका पीस पे भी उतना ध्यान दूंगी। सो पैसे भी है, पीस भी। अब आप एक्सपेक्ट करो कि सब कुछ बहुत ही बढ़ता जाए, वो तो होना नहीं है, क्योंकि वो तो एक एनर्जी सोर्स है। आपके लिए मैंने इतना एनर्जी सोर्स डाला है, उनके लिए इतना एनर्जी सोर्स, उतने में ही घूमना है। किसी के पास आज हम देखते जिसको हम आइडल मानते हैं, अरे इसके पास तो इतना ज़्यादा पैसा है, बाकी की 3 चीज़ में से कौन सी चीज़ मिसिंग है, नोटिस करो। मतलब पैसों को फोकस कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में अभी पैसे वाले कितने सारे नाम आ गए होंगे, इनको क्या कमी है, इनको क्या कमी है। चेक करो ज़रा, रिलेशनशिप है, चेक करो हेल्थ कैसी है, चेक करो सुकून है। बस यही 4 में तो दुनिया है। हैप्पीनेस के ऊपर इतने सारे मेडिटेशन कैंप्स चल रहे हैं, इतने सारे लेक्चर्स चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेंट्स आज इतना ज़्यादा डीप मेडिटेशन करवाते हैं। बोलते हैं देखो लाइट फील हो रही है, ब्लू लाइट आ गई, वाइट लाइट आ गई, मतलब अब वो लाइटों के पीछे भगा रहे हैं। यही है ना कि उसमें से कोई ऐसा है जिसकी बेसिक नीड्स पेंडिंग है, बाकी है, और वो लोग इस मेडिटेशन कैंप्स में गए। मेडिटेशन कैंप्स में आपको कौन दिखते हैं, जिनकी बेसिक नेसेसिटी ख़त्म हो चुकी है। मतलब जो फर्स्ट स्टैंडर्ड किया नहीं और डायरेक्टली 10th नहीं, मतलब अब बेसिक नीड्स तो उनकी। अब डिप्रेशन क्यों आता है, क्योंकि आपका नेसेसिटी जो है ना वो पूरा हो चुका है। अब आपको भागने के लिए ना कोई वजह नहीं है, तो अब खाली बैठे हो। अब यही कोई मजदूर है, रास्ते पे काम कर रहा है, आप उसको जाके बोलो कि ना मैं आपको ना एक मेडिटेशन टेक्निक सिखाता हूँ, देखो आपका डिप्रेशन चले जाएगा। वो क्या बोलेगा, भाई आप प्लीज़ जाओ, मेरा यहाँ पे 100 रुपया चला जाएगा, सो आई हैव टू अर्न। सो दे आर ऑक्यूपाइड इन देयर बेसिक नेसेसिटी। ये बेसिक नेसेसिटी ख़त्म हो गई, सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, आप फ्री बैठे हो, तो अब आपको क्या लग रहा है, मैं खुश नहीं हूँ। और हैप्पीनेस के लिए आप
भगत कैंप्स कर रहे हो। तो ये बात तो वही हो गई कि बाकी की 3 चीज़ें बढ़ी तो कॉम्प्रोमाइज़ किसका हुआ? हैप्पीनेस का हुआ। वही तो फील करने जा रहे हो ना कैंप्स में, मेडिटेशन के कैंप्स में देखो, वही तो फील कर रहे हैं, मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दिस थिंग्स वो खुश नहीं है। वही लोग आपको दिखते हैं, एक कैटेगरी के ऊपर के लोग ही, एक ए लेवल क्लास के लोग ही आपको ये बड़े बड़े कैंप्स में दिखते हैं। क्यों? एक ही क्राइटेरिया क्यों? उनकी टिकट्स देखो, क्यों वो लोग ही हैप्पीनेस, उनके पास तो सब कुछ है ना, व्हाट एन ऑब्जर्वेशन। तो फिर क्यों हैप्पीनेस नहीं है? अरे Correct. किसी को संतान नहीं है, दुखी है, समझ में आता है। किसी की फैमिली घट रही है इसलिए, किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, किसी के पास पैसे रोज नहीं आ रहे हैं, किसी की बीमारी नहीं निकल रही, समझ में आता है। ये तो वही लोग हैं जिनका ये सब कुछ पूरा हुआ है। तो वो 4 तराजू में हैप्पीनेस वाला जो तराजू है वो खाली हो चुका 3 को फिल करने के लिए। आप जब भी कंसल्टेंसी करते हो, अभी सामने वाले को तो पता ही नहीं चलता कि भाई मेरे पास पैसा ज़्यादा है या फिर मेरे पास वो ज़्यादा है। उसके हिसाब से आपको इसके लिए बुला रहा है कि अगर मेरे पास 10 रुपया है तो अर्चना मैम को बुलाऊंगा तो वो जादू करेंगी और 10 का 20 या 10 का 100 करा देंगी। मेरे बच्चे अगर आज ऑप्टिमम वेट है उनका, लाइक यू नो जिम जाते हैं, सब हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं है, मैं अर्चना मैम को बुलाऊंगा और यही लाइफस्टाइल आखिरकार तक रखूंगा। बट देन यू नो कि वो किधर, लाइक जो आपने बोला था जिसका उनका बैलेंस किधर बिगड़ रहा है। सो एक बार आपको बुला लिए तो आपने बता दिया कि भाई ये करो, हेल्थ स्टेडी रहेगा, वेल्थ यस का इनकम, तो दोबारा आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पड़ती है, हर किसी को तो पड़ती है। वो मतलब आपने तो शुरुआत में बता दिया था कि ये करो, तो देन वाई गो फॉर द सेकेंड? क्योंकि तभी डिज़ायर कुछ और थी, अब डिज़ायर चेंज हो गई है। डिज़ायर्स तो है जो इंसान को शांति से दूर लेके जाती है। मतलब अगर किसी को हैप्पीनेस चाहिए तो डिज़ायर्स लिमिटेड रखो। और ये सिंपल लाइन है, ये बहुत सिंपल लाइन है, ये मैजिकल लेकिन लाइन बहुत है, पावरफुल है वो। ये सच में मैजिक करती है। मतलब डिज़ायर्स का कम होना और हैप्पीनेस का पीक पे होना इज़ वन थिंग। वाओ, सुपर। बिकॉज डिज़ायर्स ही हैं। गाड़ी होना सच में ज़रूरी है, गाड़ी होना चाहिए, लेकिन इतने की गाड़ी होना, दैट इज़ अ डिज़ायर। बस वो आपके अंदर ना एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है कि मेरे पास अब ये गाड़ी नहीं है। कपड़े होना, अच्छे क्लीन कपड़े होना, दैट इज़ अ नीड, वो होना चाहिए। मेरे पास एक अच्छे से कपड़े होने चाहिए जिसमें मैं सुंदर दिखूं, क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। करेक्ट। यही ब्रांड के कपड़े होना, जूते, यही जूते होना, और यही तो जनरेशन का फ़र्क दिख रहा है, हमारी जनरेशन और जो अपकमिंग जनरेशन है जिसे जेनजी बोला जाता है। तो जेनजी क्या करती है, मतलब उनका क्या है, हम सोचते थे चीज़ें कितनी टिकेंगी, और ये लोग क्या बोलते हैं, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, ये अभी कोई नहीं पहनता तो मैं नहीं पहनूं, नहीं पहनू, ये शूज़ नहीं अच्छे लगते, बिकॉज वो ट्रेंडी नहीं ट्रेंड नहीं है। मतलब मैं ये वाला शूज़ ही पहनूं तभी मेरा, ये वाली वॉच तो होनी ही चाहिए। तो ये लोग तो वो ट्रैप में आ गए। तो यही ग्राहक बनते हैं अपकमिंग अकल्ट प्रैक्टिशनर्स के। दे आर द क्लाइंट्स, वो हमारे क्लाइंट्स हैं, फ्यूचर क्लाइंट्स। फ्यूचर क्लाइंट्स हैं, क्योंकि उनका मेन इशू ही यही होगा कि हम खुश नहीं हैं। और आंसर तो एक ही है, डिज़ायर्स। आपके पास वो क्या नहीं है जो आपको चाहिए था। हम खुश नहीं है, इतना ब्रांडेड पहनने के बावजूद भी हम खुश नहीं है, वो नहीं हो सकते। एक बार ब्रांड के ट्रैप में आ गए ना सतीश जी, आप खुश नहीं रह सकते। जिस दिन ये लगने लगा ना कि मेरी गाड़ी है और यार ये गाड़ी मेरे पास कब आएगी, बस वो ट्रैप है। मेरी गाड़ी कितनी सही है, मुझे क्या कमी है। करेक्ट। बट वो तो ट्रैप है ना, अब वो ट्रैप बनी है, इसीलिए तो हमारा काम चल रहा है ना। ऊपर वाला हमारे लिए रास्ते बना रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया। तो जब भी आप जाते हैं, लाइक यू नो, लेट मी टॉक अबाउट द रिच पीपल, तो उनका हस्बैंड वाइफ के लिए कमरा होता है, लाइक यू नो, लेट्स टॉक अबाउट से एन आइडियल 3 BHK और 4 BHK। तो उसमें से एक पर्टिकुलर रूम उनके बच्चों के लिए होगा ही होगा। करेक्ट। वो रूम में
डोमिनेट कौन करता है? उनका बच्चे आके आपको बोलते हैं अरे मैम छोड़ो ना, वो मेरे को ऐसा ही वाला चाहिए, आप ज़रा पापा को बोलो मेरे को ये वाला ब्रांड का, तो वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं? नहीं, वो कमरों के ऊपर मैनिपुलेशन होता है कि कौन सा कमरा किसको देना चाहिए एज पर दी डायरेक्शंस। अगर हम वास्तु की बात करें, हम साउथ वेस्ट का कमरा घर के बड़ों के लिए रखते हैं। अच्छा, सबसे बड़े जो हैं गुड फॉर देम। विच इज़ गुड फॉर देम। वहाँ देखो नॉर्थ ईस्ट ना वो वास्तु पुरुष का सर है, सर का हिस्सा है। साउथ वेस्ट जो है वो पैर है। आपकी पूरी बॉडी का वेट आपका पैर उठा रहा है ना, करेक्ट। तो वो घर का वेट कौन उठा रहा है? वो घर का वेट ना आपके पेरेंट्स उठा रहे हैं। तो लोग ये बात पे वापस एक क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा कि घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वो अर्निंग मेंबर को दिया जाए क्योंकि वो घर चला रहा है, या फिर जिसके नाम पे घर है उसको साउथ वेस्ट दिया जाए क्योंकि साउथ वेस्ट इज प्रोमिनेंट रूम फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द हाउस। साउथ वेस्ट हेड ऑफ द फैमिली, साउथ वेस्ट उसी को बोला जाता है। तो बहुत सारी डिबेट्स यहाँ पे होती है कि अर्निंग बेटा बोलता है कि मैम मुझे पता है ये इम्पोर्टेंस, साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, पूरा घर मैं चला रहा हूँ, तो ये कमरा मेरा होना चाहिए। और पेरेंट्स भी अग्री करते हैं कि हाँ साउथ वेस्ट उनका होना चाहिए क्योंकि हम बेटे के ऊपर डिपेंड है। सो मुझे इतना समझ में आता है जब तक पेरेंट्स हैं आपके पैर पेरेंट्स ही हैं। क्या बात है। इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कितना ही कमा लेते हो। तो जो साउथ वेस्ट कमरा है वो घर का रूट्स बोला जाता है, और जो नॉर्थ ईस्ट और बाकी के एरिया से फ्रूट्स बोले जाते हैं। वाओ। सो रूट्स है ना वो पेरेंट्स ही रहेंगे, मतलब वो पेरेंट्स ही हैं रहे। हम वो उसमें ना उसका कोई आप दो राह मान रहे हो नहीं मान रहे हो, योर प्रॉब्लम, यू डू इट। जिद करते हैं लोग कि मैम यहाँ पे गड़बड़ हो रही है आपकी। मैंने सुना है जो अर्निंग मेंबर है ना उसको जाता है साउथ वेस्ट। मैं डिबेट नहीं करती, मैं बोलती हूँ ठीक है आप मुझे बोल रहे हो कि अगर ये अर्निंग मेंबर को जाता है आप सो सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे कहाँ सोना चाहिए तो मैं आपको यहाँ ना ही बोल रही हूँ, आज भी ना बोल रही हूँ, और मैं आपको 10 साल बाद भी ना ही बोलूँगी। जब तक पेरेंट्स है, पेरेंट्स रूट्स है, पेरेंट्स हेड है, क्योंकि साउथ वेस्ट में जो होता है ना तो वो घर को डोमिनेट करते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। तो साउथ वेस्ट में ऐसी एनर्जी है कि वहाँ पे सोने वाले लोग या उस रूम को ऑक्यूपाई जो कर रहा है वो पूरे घर पे हुकूमत करता है। पेरेंट्स ही तो कर रहे हैं ना हुकूमत, और करने भी चाहिए, वो उनका हक है। And when you become parents, so you can take that. हाँ, और अगर वो हुकूमत कर रहे हैं ना तो फिर आप सही ट्रैक पे भी हो। जिस दिन उनकी हुकूमत बंद हो जाएगी ना आपकी पूरी गाड़ी हिल जाएगी, आप अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। होने दो, वो रहने दो, हुकूमत करने दो। वेरी नाइस। इट्स देयर टाइम। मैम मतलब हमने जब से ये इंटरव्यू आपसे शुरू किया 2-3 बार आपने बोला था कि वास्तु इज एन ऑकल्ट थिंग। अब बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके हिसाब से ऑकल्ट मीन्स ब्लैक मैजिक। तो आई मीन ऑफ कोर्स, आई मीन आपको मिलने से पहले तब तक तो मेरे दिमाग में वही चल रहा, अरे मैम बार बार ऑकल्ट ऑकल्ट बोल रही है, चीज लाइक बोल रही है अरे वास्तु इज ऑकल्ट, हम जैसे। तो ऑकल्ट, वास्तु और ऑकल्ट मतलब इज ऑकल्ट नॉट ब्लैक मैजिक, या फिर ब्लैक मैजिक इज अ पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस? पार्ट ऑफ ऑकल्ट, ऑकल्ट मतलब गुप्त विद्या। अच्छा, तो आप उस चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, वो चीज़ें आपको दिखती नहीं है। ओके, ठीक है, तो आप जिस चीज़ों को फील कर सकते हो, सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली। उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, वास्तु, न्यूमेरोलॉजी, हीलिंग एनर्जीज पे जो चक्रास पे काम कर रहे हैं, फिर अभी स्विच वर्ड्स वाले आ गए, टैरो वाले आ गए, फिर बहुत सारी और ब्लैक मैजिक वाले, तंत्र वाले। ब्लैक मैजिक बोले तो पार्ट ऑफ द तंत्र। अच्छा, तंत्र इज पार्ट ऑफ द गुप्त विद्या। गुप्त विद्या मीन्स ऑकल्ट साइंस। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ इट इज सिंपल आफ्टर टॉकिंग टू यू। मैम, जब अब किसी के घर पे जा रहे हो फॉर कंसल्टेंसी तो आपने कह दिया कि
अगेन गोइंग बैक टू दैट सेम एग्जांपल, वो फ्रूट्स और रूट्स का, ओके, हाँ। कितना भी हो जाए बहुत कम श्रवण, जैसे जो श्रवण बाल होते हैं वो आज के तारीख में मॉडर्न एरा में कम है, एग्जिस्टिंग है लेकिन कम के मात्रा में. सो उनका पापा का विश्वास या मम्मी का विश्वास आप पे है, तो उन्होंने आपको बुला लिया और उनके मम्मी डैडी को वो खुश करना चाहते हैं, दुखी नहीं करना चाहते, खुश करना चाहते हैं. दैट्स वाई आपने जो बोला आपके हाँ में हाँ मिला लिया. बट डीप डाउन उनके दिमाग में वही चल रहा है कि अरे यार ये मैडम कहाँ से मेरा पूरा प्लान सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन प्लान चौपट करके गई. मेरा तो इतना अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन तो इतना मैंने इतना मगज दिन रात मेहनत करके मेरे को वो नहीं मिल रहा है. पापा जो तो उनको दे दिए मैडम ने. बोलने का मतलब क्या है कि वास्तु के हिसाब से आपने उसको कवर कर दिया, ओके, इंश्योर कर दिया. बट वो जो इंसान है अर्निंग मेंबर, नॉट हेड ऑफ द फैमिली, अर्निंग मेंबर के थॉट प्रोसेस नेगेटिव है. विल दैट नेगेटिव इम्पैक्ट ओनली हिज लाइफ और द एंटायर वास्तु ऑफ द हाउस? जो घर होता है, किसी भी घर की एनर्जी, अब एक घर में 5 लोग रह रहे हैं और वो घर हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, तो पांचों 5 की हेल्थ खराब नहीं हो सकती ना. वास्तु भी कुछ वैसा ही है. आप किसी घर में रह रहे हो तो जो हेल्थ वाला जो फंडा है, जो दिशा है, हेल्थ की दिशा हम नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं, जहाँ से हेल्थ इनवाइट हो रही है, अच्छी एनर्जीज इनवाइट हो रही है. और अगर कोई इंसान उस घर से ज़्यादा कनेक्टेड है, उसका इम्यूनिटी इज़ वीक, उसके अंदर पहले से कोई बीमारी पनप रही थी ऑन अ वेरी लोअर लेवल, और अगर उस घर में आ गए जहाँ पे हेल्थ इम्पैक्ट होता है, तो उनकी हेल्थ को वो ज़्यादा असर दिखाएगा रादर देन द होल हाउस. अब बात रही कि वो जो लड़का बोल रहा था कि मैम ने तो ये वाला कमरा उनको दे दिया, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये चाहिए था. तो जब हम उनको उनके हिसाब से उनके जो कमरों में यूज़ करने के लिए बोलते कि आप ये कमरा लीजिए, आप ये, तो थॉट प्रोसेस में भी तो फ़र्क आएगा ना. जो थॉट प्रोसेस उनके नेगेटिव थी, उसमें वही तो मेरा काम है कि आप आपकी थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर रहे हो. मैं कोई आपसे कम मेहनत नहीं करवा रही, मैं कोई आपके ऊपर पैसों की बारिश भी नहीं करवा रही. वो घर के कमरे को चेंज करके मैं आपकी थॉट प्रोसेस ही चेंज करवा रही हूँ. सो वंस उन्होंने आपका कहे अनुसार घर, तो उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा और उनके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना आ जाएगी. वो एक फीलिंग भी आ जाएगा जो मैं सोच रहा था गलत सोच रहा था. हाँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कोई लोग बोलते हैं ना, देखते हैं. हाँ, वो एक चैलेंजिंग क्या फर्क एटीट्यूड आता है. हाँ. मतलब जब मुझे रेफरेंस के थ्रू क्लाइंट्स मिलते हैं, तो मैं हमेशा जिन्होंने मेरा रेफरेंस दिया उनको मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि आपने मेरा नाम रिकमेंड करा, इसलिए थैंक्स. और जो लोग बिना किसी रेफरेंस के आते हैं, मैं उनको लिटरली हाथ जोड़ के थैंक्स बोलती हूँ कि थैंक्स, आपने मुझ पे ब्लाइंड भरोसा करा है. ठीक है. अगेन ये टॉपिक बोलने की बात ये है कि आप जब किसी को रेफरेंस देते हो मेरा, और आपने मुझसे काम नहीं करवाया, तो आप कैसे बोलोगे कि कहीं देखा था, सुनने में अच्छी लगी, मुझे अच्छी लग रही है, आप काम करवा लो, शायद अच्छा हो जाए. जब आप इस तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन सुनते हैं, तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट कुछ ठीक ठाक सा हो, क्योंकि वो उसके आवाज़ में वो. लेकिन अगर मैंने उसका काम किया हुआ है, मैंने उसका काम करा है, और वो दूसरे को बोलते हैं कि आप इनसे काम, तो उनका बोलने का तरीका क्या होगा, अरे आप ना जाओ इसके पास, सब ठीक हो जाएगा. अरे कैसे? मैं मानता ही नहीं था ये साइंस में, मैं मानता ही नहीं था कि ऐसा कुछ मैजिक हो सकता है. ये लेडी आई और चीज़ें चेंज हुई है. मैं तेरे को बोलता हूँ ना, तू जा बुला उसको, काम हो जाएगा तेरा. तो मेरा आधा काम तो मेरा रेफरेंस ही कर रहा है, मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही कर रहा है, जो मेरे बारे में रेफरेंस बता रहा है. सो जब आप नहीं भी मानते हो, कभी कभी वो जिद पे भी आ जाते हैं कि देखते हैं ना, इसने चेंज किया, बोला ना ये चेंज करो, मैंने किया चेंज, लेट्स सी चेंज आता है कि नहीं. फिर मैं बोलूँगा ना उसे, चेंज आता है ना. वास्तु ऐसा नहीं कि आप नहीं मान रहे तो वो एनर्जीज तो काम कर रही है ना, वो आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है. आपके अंदर वो चेंजेस दिखेंगे, एंड दैट्स हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन. अदरवाइज शट डाउन कितनों के काम हो गए, हम भी हो जाते.
आप रेफरेंसेस का बोला तो लेट मी जस्ट ऑल्सो टेल यू दिस। जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि वास्तु कंसल्टेंट, हमारे पास वेरी ऑनेस्टली अभी आपसे क्या छुपाना 4-5 नाम था, और जिस कलीग ने आपका नाम दिया तो हमने अपॉइंटमेंट लिया, तो मैं खुद होकर मेरा कलीग को बोला यार ये 4 महीने का वेटिंग पीरियड बोल रही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो बोले एक काम करते हैं, हम लोग किसी और को ले लेंगे ऑन बोर्ड। सो यू नो व्हाट माय कलीग सेड, बोले सतीश भले वो 4 महीना वेट कर, लेकिन एवरी मोमेंट विल बी वर्थ योर वेट। जो अभी लग रहा है बोले वो 4 आवाज में दम बोलता है ना, वो Yeah. जिसका काम करा हुआ है उसके आवाज का दम ही मेरा काम कर तो आई रहा कैन था। अंडरस्टैंड, लेकिन जब वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, मैम को बुला एंड इट विल बी वर्थ 4 महीने का वेटिंग पीरियड। सो या सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज इवन इन योर वर्क प्लेस, एवरीवेयर। करेक्ट फॉर रेफरेंसेस। मैम आप बोलते बोलते बोल दिए कि किसी का कुछ बीमारी है, सो लेट्स टॉक अबाउट टर्मिनल इलनेस लाइक कैंसर, जिसका इलाज अब तक बड़े पैमाने पे होता नहीं है या फिर आया नहीं है, तो कैंसर है या कुछ है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन दैट आई एम गोना आस्क यू, कैन वास्तु क्योर कैंसर? क्योर नहीं होता, क्योर नहीं होता। अगर क्योर होता तो आप वास्तु परफेक्ट फ्लैट में कैंसर पेशेंट्स को सुला देते, हॉस्पिटल्स बन जाती। अगर सिर्फ वास्तु से क्योर होता है तो वैसे नहीं होता। दूसरी बात, क्या घर ने कैंसर दिया, ये बात भी गलत है। इस घर में आने के बाद वो बीमार पड़ गए और उनको कैंसर। अब देखो एक ना बहुत बड़ा लाइन चल रहा है ऑल ओवर द सोशल मीडिया। प्लीज ये पॉइंट जरा नोट कर लें, बहुत 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 जरूरी है मैम जो बोल रही है। मैम कंटिन्यू। पूरा सोशल मीडिया पे ना एक लाइन चल रही है बहुत ज़ोरों शोरों से, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो वहाँ कैंसर आएगा। मतलब घर के आएगा। किसी ना किसी मेंबर को कैंसर आएगा। होगा। आप ना वो देख लो, मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से बोला जाता है। तो अगर आप मुझे बोलोगे ना कोई एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ है जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसी की वजह से कैंसर होता है, तो ये तो आप ब्लेम गेम खेल रहे हो आपके ही घर पे। इस घर ने मुझे कैंसर दिया, कैंसर तो था ही। कैंसर आप में नहीं है, आप में भी है। कैंसर का मतलब क्या है? सडन, आपके अंदर एक सडन सड़ा है, कुछ तो बिगड़ रहा है, बिगड़े हुए सेल्स, कचरा है। एक सडन आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, सभी के अंदर कैंसरस सेल्स हैं। ये कैंसरस सेल्स को बढ़ावा देती है नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जुपिटर की दिशा, गुरु की दिशा में। जब गुरु मतलब बहुत अच्छी दिशा हो गई, पवित्र दिशा हो गई, ईशान दिशा हो गई। और जो टॉयलेट है उसे हम राहु बोलते हैं, शनि बोलते हैं, जो कि राहु एम्पलीफाई कर देता है। तो इस तरीके के जो खराब सेल्स हैं आपके बॉडी पे, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्शन। और जिसे हम बोलते हैं कि कैंसर हो गया, इस घर ने कैंसर दिया। वो सेल्स आपके अंदर पहले भी थे, उस कैंसर की बीमारी आपको वैसे भी होनी थी, इसने उसको बढ़ावा दे दिया और इसने इसको इतना उस लेवल पे लेके गया। अब मेरा क्वेश्चन ये होता है लोगों से कि जब आप एकदम से, जैसे आपने पहले कहा ना, एकदम से फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मतलब कैंसर देगा देगा देगा। ये एक बात है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो कैंसर आएगा, लेकिन क्या जितनों को कैंसर आया सबका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था? तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहीं पे तो प्रूव हो गया ना कि वास्तु इज नॉट द कॉज फॉर कैंसर। पहली बात तो अपने घर को ब्लेम करना बंद कर दो फॉर एवरी नेगेटिव थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। जिस दिन हमने ये मान लिया ना कि कुछ नेगेटिव मेरे साथ हुआ है, उसका कारण मैं हूँ, मेरे एफर्ट्स हैं, मैंने नेगेटिव साइड पे एफर्ट्स डाले इसलिए नेगेटिव हो रहा है। आप पूरा दिन घर को बुरा बोलोगे कि अरे ये टॉयलेट की वजह से ये हुआ। मैं ये नहीं बोलती कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना चाहिए, अगेन बिकॉज वो जुपिटर की दिशा है, वो बहुत पवित्र दिशा है, वो मंदिर की दिशा है, तो वहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये एक बात है। लेकिन वहाँ टॉयलेट है तो कैंसर होगा ही, या कैंसर हुआ है तो वहाँ टॉयलेट होगा ही, ये गलत है। कैंसर होने के लिए बाकी भी सारे पैरामीटर्स होने चाहिए घर में, कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी निकल आया, साउथ वेस्ट में मंदिर भी निकल आया। अब जैसे साउथ वेस्ट की किचन होती है और फेसिंग साउथ होता है, जब घर की फीमेल कुकिंग करती है तो फेमिनाइन ऑर्गन्स जो हैं, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये साउथ वेस्ट की किचन में दिखता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो लेडी साउथ वेस्ट में खाना बना रही थी एंड साउथ।
बट क्या सारे साउथ वेस्ट वालों को ये फेस करना पड़ रहा है? तो नहीं ना, सारे नॉर्थ ईस्ट वालों को ये फेस कर रहा है। तो ये तो 4 चीजें इकट्ठा हुई तो एक चीज वहां पे बढ़ गई जो ऑलरेडी थी, नेगेटिविटी थी जिसको बढ़ा दिया। उसके वजह से ये चीज आई है। ये घर को ब्लेम करना ये बहुत बड़ा पाप है। आप अपने पैसे जोड़ जोड़ के ना आप अपने सेविंग्स करिए। उस सेविंग्स से आपने आपका एक आशियाना बनाया है, अब उसी आशियाने को आप कोस रहे हो बिकॉज ऑफ वास्तु। तो ये कहीं ना कहीं मेरा मैसेज वास्तु कंसल्टेंट को भी है कि किसी के घर जाके ना उनको सुकून मिलना चाहिए आपके आने से, ना कि डर। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैंने आपको बोल दिया आपके घर में ना ये वाला टॉयलेट अब आपके साथ खराब होगा ना, तो वो होगा, तो फिर वो होगा, क्योंकि डर का काम हमेशा इम्पैक्ट ज़्यादा है। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर का, वास्तु कंसल्टेंट का, न्यूमरोलॉजिस्ट का काम यही होता है कि आपके पास जो कोई भी आ रहा है ना, वो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो उसको कोप अप नहीं कर पा रहा है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके पास से वो सुकून लेके जाए, आपके पास से वो खुश होके जाए, ना कि वो और डर के जाए। नहीं, ऑन दिस नोट लेकिन एक तारे ज़मीन पर करके एक पिक्चर आया था आमिर खान का, तो इन अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन ही सेड, चाइना में या जापान में, आई डोंट रिमेंबर, तो वहाँ पर वो लोग है ना झाड़ काटते नहीं है, झाड़ के बाजू में के झाड़ को कोसते हैं, और इतना कोसते हैं झाड़ अपने आप सूख कर गिर जाता है। करेक्ट है। सो आई बिलीव अपना घर का भी वो हर चीज में है। हाँ। अरे आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि मैं ये बोलूं कि मेरे ना एक गोल्ड की रिंग नहीं मिल रही है, और मैंने पूरी जगह चेक करा, मेरी रिंग नहीं मिल रही है। सतीश जी प्लीज़ आप चेक करिए ना, आपके पाउच में है। पहली बार तो आपको बहुत ऑफेंडेड फील होगा कि ये क्या है, मतलब चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो आप मुझ पे, और आप गुस्सा हो जाते हो, आप बोलते हो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पाउच में मैंने नहीं डाला है। मैं बोलती फिर भी देखो ना, क्योंकि मैंने तो सब जगह ढूंढ लिया ना, कहीं मिला नहीं, तो शायद बाय मिस्टेक आया हो। आप बोलोगे दिस इज़ रिडिक्यूलस, बस हो गया, अब और कितना इंसल्ट करोगे। और गुस्से में आके आप मुझे पाउच भी दिखा देते हो कि देख लो भाई, और मैं बोलती सॉरी नहीं है। फिर कहाँ गया, क्योंकि हम तो स्टूडियो में 2 ही जन थे ना, फिर रिंग कहाँ जा सकती है, मेरे पास तो है नहीं, तो फिर आप ही हो गए। 4 बार 5 बार 6 बार मेरे मुंह से अगर आपका नाम निकलता है, क्या करोगे पता है? आप घर जाके आप फिर से पाउच चेक करोगे खुद का ही, क्योंकि आपका खुद का अपने आप से कॉन्फिडेंस चला गया, क्योंकि मैंने 10 बार हैमर करा है आपको कि आप चोर हो इनडायरेक्टली। तो अब क्या करोगे? आप घर जाके खुद अपना पाउच चेक करोगे कि सच में तो मेरे पाउच में नहीं आ गई, चोरी नहीं जबकि मैंने पाउच दिखाया भी था, हाँ। फिर भी आप चेक करोगे। दिस इज द पावर ऑफ नेगेटिव थॉट्स। बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। हैमर करती हूँ कि आप गलत हो, तो वो मानने लग जाता है कि वो गलत है। वही होता है हमारे इंडियन सोसाइटी में भी। पेरेंट्स घर पे बैठे हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स को कंटिन्यू हैमर करना रिगार्डिंग कुछ चीज़ें कि आप यही सोच लेते हो, ऐसे होता है, इसलिए हो रहा है, आप ही में प्रॉब्लम है। ट्रस्ट मानो, वो बीमारी से नहीं, आपके ये बोले हुए डायलॉग से ना वो सच में वीक हो जाते हैं। यही खेल है सारा, बट ट्रू है, यही है। सो अगेन द पॉइंट वॉज कि जो बीमारी की बात है, बीमारी कभी भी किसी को भी उसकी लाइफस्टाइल की वजह से आती है। आप किसी भी कैंसर पेशेंट को पूछो उनकी लाइफस्टाइल कैसी रही है, जस्ट रादर देन ब्लेमिंग ऑन वास्तु। सो लेट मी पुट इट द अदर वे अराउंड। कोई कैंसर पेशेंट या कोई बहुत उस लेवल का टर्मिनल इलनेस है, वो पेशेंट पहले से ही है, ओके, वो स्टेज थोड़ा एडवांस में, और उन्होंने उनका बेटा या उन्होंने नया घर ले लिया, देन आपका एंट्री होता है, मैम वास्तु करो, तो व्हाट मैजिक कैन यू डू? क्योंकि मैंने जैसे बोला वहाँ पे भी 3-4 पैरामीटर्स ऐसे थे जो उस डिसीज को प्रोवोक कर रहे थे, उस डिसीज को फैलने के लिए मदद कर रहे थे। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है ना, मैं वही चीज़ को ध्यान दूंगी, और जब वो यहाँ नहीं है तो उनके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नहीं मतलब उनका कैंसर ठीक होना शुरू हो जाएगा, उनका कैंसर के अगेंस्ट जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके प्रति उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा निकल के आएगा। इट डजंट मीन कि आपको कैंसर का ट्रीटमेंट ही नहीं करना है, ये तो नहीं हो सकता, फिर तो डॉक्टर्स भी काम बंद कर दे। तो मतलब उसका दवाई का इम्पैक्ट 10x वो लेवल। हाँ,
आपके दवाई का इम्पैक्ट, हम आपको सिर्फ प्रकृति का साथ दे रहे हैं। एवरी टाइम मैं लोगों को ये समझा रही हूँ, आपके एफर्ट्स कम नहीं होने चाहिए। हाँ, मतलब सब कुछ इधर आ गया चलेगा, तो ये तो पैर पर प्रकृति। पैर धरे बैठ के मतलब डेफिनेटली आप हाँ। सनराइज में जाना शुरू कर, हम क्या करते हैं, ईस्टर्न साइड को खोलते हैं। ईस्टर्न साइड आपकी सनराइज आपकी आधी बीमारियों को खत्म कर देता है। ब्रीदिंग एयर, आपको सन से ऑक्सीजन मिल रहा है। आप प्लांट्स लगाओ आपके आसपास। लोग अभी, आप रह ही कहाँ रहे हो? कैंसरस सेल्स आपको मल्टीप्लाई कहाँ होते दिख रहे हैं? जहाँ पे आप कंक्रीट के जंगल में रह रहे हो, आपके आसपास दूर दूर तक। मतलब मुझे तो लगता है एक टाइम बाद ऐसा आएगा जो पेरेंट्स ना बच्चों को दिखाएंगे कि देखो इसको ट्री बोलते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ऐसे ट्री हुआ करते थे, एक साथ 10 हमने देखे, 10 ट्री एक साथ। माय माय गॉड। तो ट्रीज, आप जो नेचर ने जो दिया ना, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप कंक्रीट के जंगल में रह रहे हो, आपकी सिटी लाइफस्टाइल हो गई है। आपको हर चीज़ के लिए, आपका खुद का काम करने के लिए आपको लोग चाहिए, आप काम खुद से नहीं कर रहे हो। अब डिपेंडेंसी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अब वो ऑटोमेशन का ज़माना आ गया, तो आपका पूरा ध्यान पूरा दिन मोबाइल पे रहता है। अगेन फ्रॉम मोबाइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, आप घिरे हुए हो उससे। हर 4 बिल्डिंग छोड़ के मोबाइल का एक टावर है, हर 4, मैक्सिमम 8, उससे ज़्यादा गैप आप नहीं देख पा रहे हो। तो क्या लगता है वो मोबाइल का टावर कुछ काम नहीं कर रहा है, वो वास्तु का पार्ट नहीं है, मतलब वो नहीं हटा पा रहा है, और आप फिर वास्तु कंसल्टेंट को बोल रहे हैं कि मेरे घर में जादू करिए। वो देख रहा है ना कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। आप शिफ्ट हो जाओ गांव में, आप सही हो जाओगे, पता हो कौन करेगा। मैं 4 स्टेज से कैंसर से लड़ूंगा, बट मैं गांव नहीं जाऊंगा। मैं सिंपल लाइफस्टाइल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दैट इज द इशू। मैम, अब तक हम जो बात कर रहे थे ये तो हुआ इंसानों की बात। क्या जानवर पालना भी वास्तु में आ जाता है? नहीं, ये वास्तु का पार्ट नहीं है। जानवरों को लोग पूछते हैं जानवरों को कहाँ रखें। हाँ, ठीक है, पेट्स अगर हैं, पेट्स को आप कहीं पे भी रखो जहाँ पे उसका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। पहली बात तो आप पेट्स को लेकर आए। लोगों को आज इंसानों के साथ ही बात नहीं करनी, इसलिए लोगों को ज़रूरत पड़ चुकी है पेट्स की, क्योंकि अगर वो कंप्लेन भी कर रहा है ना तो हमें समझ में आ नहीं रहा है। सो क्योंकि इंसानों को बोलोगे तो इंसान तो कंप्लेन करेंगे, पेट्स को बोलोगे और अगर वो कंप्लेन कर भी रहा है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम उनको एसी गाड़ियों में घुमा रहे हैं, हम उनको सारी एमिनिटीज़ दे रहे हैं, बट क्या उसने वो मांगा? आप शेर को बोल रहे हो कि ना मैं तुझे सोने का जंगल बना के दे रहा हूँ, तो शेर को वो चाहिए नहीं, वो ज़रूरत है ही नहीं। तो पहली बात तो ये अपनी अपनी विश हो गई, अनकंडीशनल लव हो गया, क्योंकि वो अनकंडीशनल इज़ फ्रॉम द पेट साइड, वो आपको अनकंडीशनल लव दे रहा है। बाकी जो ह्यूमन से तो आपको कंडीशन लव मिलता है कि आपने ये किया तो ही मैं ये करूँ। तो पेट्स को पालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको बहुत अच्छे से रखने में प्रॉब्लम नहीं। पेट्स क्या, आपकी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं, जितने लोग के साथ आप रोज़ डील कर रहे हो, वो हर कोई आपके साथ बंधा हुआ है कितने जन्मों से शायद। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि ना हर कोई आपके लाइफ में आता है ना, वो आपका कर्ज जो आपने उनसे लिया है ना कोई कारण वो वसूल करने आ रहा है। तो जब जब हो सके, जिसको जितना आप दे सको ना, हेल्प कर सको ना, वो करके आप ना इससे मुक्ति पालो, क्योंकि वही एक तरीका है। तो वो भी एक पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो पेट ना आपके घर पे आता है, आपके साथ समय स्पेंड करता है। जब तक कि उसका कार्मिक बंधन है वो आपके साथ रहता है। एज फार एज डायरेक्शंस की बात हुई तो हम पेट्स को क्या डायरेक्शन देंगे? पेट्स खुद बताते हैं कि घर की ये डायरेक्शन खराब है। पेट्स कुछ डायरेक्शंस में जाना ही प्रेफर नहीं करते। करेक्ट। अगर वो एक जगह पे बैठ गए, वो वहाँ बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो पेट्स ही अवॉइड करते हैं वैसी डायरेक्शंस को, पर हम क्या करते हैं, उनका टेंट ही वहीं बनाते हैं, यहीं सोना है, यहीं खाना है। बस मेरा मैसेज ये है कि पेट्स को लेके वास्तु में मत पड़ो। उनकी सेंसिटिविटी नेचर के साथ एक्सट्रीमली ज़्यादा अच्छी है देन अस। लेट देम डिसाइड वेयर दे वांट टू स्लीप एंड लेट देम डिसाइड वेयर दे वांट टू प्ले। सिंपल। तो मतलब जस्ट बिकॉज आई डोंट नो, आई एम आस्किंग, ऐसा कुछ है कि जैसा आपने बोला था कि आपको आपका हेल्थ बढ़ाना है तो नॉर्थ ईस्ट, वेल्थ बढ़ाना है तो नॉर्थ ईस्ट, या जो भी विच एवर डायरेक्शन, अगर
वास्तु के इसमें कुछ है ऐसा कि प्रोविजन जहाँ पर आपको आपका हेल्थ बढ़ाना है तो फिर बिल्ली पालो या फिर डॉगी पालो, या फिर एनिमल्स आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ वास्तु. इट इज़ इंडिपेंडेंट, वो हमारा हक बनता ही नहीं कि हम हमारे फायदे हाँ, के लिए उनको किसी भी एनिमल को पालें. क्या बात. हम्म, ये तो इंसानियत के खिलाफ हो गया. आपको दिल करा आप लेकर आए, वो कम्प्लीटली अलग स्टोरी है. हम्म. और आप उनको लेकर आओ फिर आपको फायदा होगा, तो फिर ये तो गलत है ना. बहुत सेल्फिशनेस. ये तो सेल्फिश बना हद हो गया. होती है. मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए कि मुझे फ़ायदा हो रहा है इसलिए मैं किसी की मदद करूं, हम्म, या मैं किसी को पालूं, मैं उसकी लाइफ के साथ खेलूं. हम्म. पेट्स हो या इंसान हो किसी के भी साथ खुद के फायदे के लिए. किसी ने बोला शादी कर लो तेरा भाग्योदय हो जाएगा, आप भाग्योदय करना है इसलिए शादी कर रहे हैं. मतलब हर चीज़ में फ़ायदा. आई मीन हर चीज़ में. इतना और कमर्शियल नहीं सोचना नहीं चाहिए इंसान ने. हाँ, सोचो और फिर सुकून के लिए वापस हमसे ही कंसल्ट करो, क्योंकि वापस वही हो रहा है ना कि आप जितना ये सब में बढ़ते जाओगे वैसा सुकून लाइफ से जाएगा, हैप्पीनेस जाएगा फॉर श्योर. गोइंग बैक टू योर क्लाइंट्स, इतने सालों से आप कंसल्टेंसी में हो, सो एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ है जिसको रख के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे टेंड टू डिसएग्री विथ यू, या फिर दे काइंड ऑफ फाइंड इट चैलेंजिंग, जो वो लोग आपसे सहमत नहीं होते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके लिए हर कोई आपके पास आता है. लाइक इट कैन बी प्रायोरिटी में क्या है सबको आज के तारीख में, सबको पैसा 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 चाहिए, या फिर बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ क्रॉस सेक्शन ऑफ Okay. पीपल. तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्या होता है रिक्वायरमेंट्स? अगर आपको 1 2 3 में बता दें. पैसा. अच्छा, टॉप में पैसा आ जाता सबसे पहले हाँ, लोग यही बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, जितना मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ उसका उसके उतना रिजल्ट अकॉर्डिंग नहीं आ रिजल्ट रहा नहीं. है. ये तो हर किसी को लगता है. ठीक है. फिर लगता है मैं इतनी मेहनत की लेकिन मैं वापस ज़ीरो पे आ गया, मेरा कर्जा बहुत हो गया, मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपांशन कर रखा, अब मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, या मैंने इतना सारा स्प्रेड करके रखा, घर पे तो पैसे आ ही नहीं रहे, दिखता टर्नओवर तो मेरे बुक्स पे बहुत बड़ा दिखा रहा है लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं. और घर में पैसे टिकते नहीं. घर में पैसे टिकते नहीं, टिकते हैं घर में आते बहुत है, निकल जाते हैं, या फिर आते ही नहीं हैं, या फिर आते हैं हम स्पेंड भी करते हैं लेकिन फिर भी देखो तो हमारे पास कुछ आज तक एसेट नहीं बन पाई, सेविंग्स नहीं बन पाई. तो ये जो सारे क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यही है कि आपके घर का नॉर्थ आपके अपॉर्चुनिटीज़ देता है. आपके घर में नॉर्थ में क्या है वो देखिए. आपके घर के वेस्ट साउथ वेस्ट जो सेविंग्स को दिखाता है, साउथ वेस्ट में आपका अर्थ एलिमेंट है जहाँ पे सब कुछ बचता है, वो देखिए क्या वहाँ पे क्या गलत है. अब गलत और सही क्या है वो लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि सबको पता है शुक्र इज़ द प्लैनेट ऑफ मनी, ये सबको पता है. अच्छा, उसके ऊपर भी बहुत सारी रील्स आई है कि शुक्र मतलब मनी, शुक्र मतलब वाइफ, तो वाइफ को खुश रखो, वाइफ को बहुत ज़्यादा सोना पहनाओ या जो भी है. तो मेरा अगेन कहने का मतलब ये है कि शुक्र प्लैनेट को हम सही करते हैं. शुक्र का मतलब वाइफ भी होता है, घर की सारी स्त्री होती है. आप देखिए पहले के ज़माने में हम जब अपनी माँ को, बहन को, बीवी को किसी को भी इंट्रोड्यूस करते थे ना, तो हम देवी शब्द लगाते थे. जाने अनजाने से ना हमारे मुंह से वो देवी, हाँ, विमला देवी, सुनीता देवी, इस तरीके से देवी शब्द से हम बुलाते थे. वाइफ को देवी समझना शुरू कर दीजिए. वाइफ को ऐसे बहुत ज़्यादा तामझाम करना है, सलोन्स में जाना है, खर्चा करना है. शुक्र का मतलब होता है क्लेनलीनेस. सिंपल वर्ड में अगर क्लेनलीनेस है घर में, नीट टाइडी ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपके घर पे पैसे की बढ़ोतरी अपने आप होती है. और आप जब खुद भी नोटिस करते हैं, आप जब इंडिया को छोड़ के कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो पहले उतर के ना हर किसी के मुंह से एक लाइन निकलती है, क्या रोड्स थे, क्या क्लीन सिटी थी. जहाँ पे भी एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं
जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जिनके पास पैसा बहुत है, उनमें और बाकी की कंट्रीज़ में आपको फ़र्क क्या दिखता है पता है? क्लेanलीनेस का। बहुत छोटी सी लाइन है, पर वो क्लीन है, वो प्रोग्रेसिव है। क्लीन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, पैसों की दिक्कत है। तो क्लीनलीनेस अट्रैक्ट्स मनी, वेरी सिंपल। और आपके घर की स्त्री है, उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करिए, सब सही होता है। ये हो गया पैसों का, ये सबसे हाईएस्ट पैरामीटर है रिगार्डिंग क्वेश्चंस। सेकंड आ गया अब हेल्थ। अब हेल्थ के लिए लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए कि अब हेल्थ, हर एक के घर में ना हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स है, मेजर। अब जब कैंसर, पैरालिटिकल स्ट्रोक, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सारे के सारे ना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की दिशा से आते हैं। यहाँ पे ओवरहेड टैंक्स अगर हैं तो इस तरीके के जो डिसीज़ है उनको और बढ़ावा मिलता है, तो ये डिसीज़ और फैलने के चांसेस बनते हैं। उसी की जगह जो बाकी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आर्थराइटिस, बोन्स रिलेटेड, ये सारे के सारे आपके सूर्य की किरणों की कमी की वजह से होते हैं। घर के ईस्ट दिशा को खोलना होता है, सनलाइट को इनवाइट करना होता है। पूरा दिन आप पैक कमरे में बैठते हो, एसी चालू करके रहते हो, सनलाइट, अच्छा उठते ही सनराइज़ आ गए, अपने टॉप पे चढ़ गए, उसके बाद तो लोग अब उठते हैं। तो बेसिकली अर्ली मॉर्निंग का सनराइज़ के लिए हम विंडोज़ खुलवाते हैं ईस्टर्न साइड की। और ये जो बोन्स रिलेटेड, बिकॉज बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम या गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों में अभी दिखाई देता है कि वात, पित्त, कफ, यही तो 3 बेस हैं। सो कफ के लिए मैंने अभी आपको बोला नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट सेक्शन को देखना चाहिए। वात यानी कि वायु, फ्रिज का खाना खाना बंद कर दीजिए, सिंपल इज़ दैट। फ्रिज का खाना जो ज़्यादा खाता है उससे वात के रिलेटेड सारे इश्यूज होते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल। तो अगर किसी को ठंडा खाना होगा तो फ्रिज से बाहर निकाल के रखे? नहीं, फ्रिज में गया वही नहीं खाना होता है। अच्छा, फ्रिज में जो एक बार खाना गया वो आपको गैस क्रिएट करता है। और फिर रहा पित्त, जो कि फायर के रिलेटेड होता है, एसिडिटी हो गई, अंदर गरम गरम लग रहा है, तो तब हम उसे साउथ ईस्ट डायरेक्शंस को देखने के लिए बोलते हैं और वहाँ पे हम ठंडा क्रिएट करते हैं। बट अगेन लाइफस्टाइल इज़ द प्रोमिनेंट फैक्टर। अगर आप फ्रिज का खाना खा रहे हो, वात बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भले वो फ्रेश हो या 2 दिन। फ्रिज में जाते फ्रेश नहीं रहा ना। नहीं, मतलब अभी सोचो अभी मैं मैंने खाना बनाया, हाँ, मैंने और फ्रिज आपको में कुछ रख काम दिया, था तो हाँ। 2 घंटे बाद मैंने निकाला, मैंने अवन में गरम करा, ठीक है। मतलब पहले मैंने फ्रिज में रखा, मैंने खाने को आधा मार दिया, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में रखा, उसको पूरा ही मैंने मार पूरा मार दिया। अब मैं खा रही हूँ, मुझे बोल रही हूँ न्यूट्रिशंस क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो वो तो सिर्फ गैस है, सैटन मतलब गैस। तो मतलब अभी आप, आई मीन इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, बट आया दिमाग में तो पूछ लेता हूँ। तो आइसक्रीम तो फ्रिज के बगैर तो नहीं होना है, नहीं होगा, तो आइसक्रीम भी नहीं खाना चाहिए। जो मैक्सिमम नहीं खाना चाहिए। अति हो जाता है ना, जिनको नहीं ही चलता है उनको तो स्टॉप ही करना। हाँ, अति किसी भी चीज़ का देखो, अति है तो प्रॉब्लम है। सब कुछ लिमिट में चल रहा है, सब सही चल रहा है। Great. ऐसे थोड़ी ना है, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मुझे भी तो होती है ना। क्या प्रॉब्लम्स ही नहीं आते हैं ना। हम भी तो काम के लिए भाग रहे हैं, हम भी तो हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, हम भी तो बीमारी से लड़ रहे हैं। तो वो तो हर कोई, हर फील्ड वाला है। जो डॉक्टर हार्ट की सर्जरी करता है वो भी तो हार्ट इश्यूज को फेस कर रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये ऐसा है तो प्रॉब्लम्स आना ही नहीं, प्रॉब्लम्स तो आना है। बट साथ साथ आप वास्तु को हर बार ब्लेम करो, वास्तु आपको मदद करेगा बिगाड़ने में भी और सुधारने में भी। आप उस घर में किस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप हेल्थ को लेके लाइफस्टाइल खराब है और सामने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन भी खराब है, तो आप बीमारी को इनवाइट कर रहे हो। करेक्ट, हाँ, सिंपल इज दैट। सो पहला क्वेश्चन हमेशा मनी के रिलेटेड अब बहुत ज़्यादा हो गया है। सेकंड हमेशा हेल्थ को लेके लोग आते हैं। थर्ड प्रोमिनेंट है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप। हाँ, मतलब वो डिप्रेशन का कारण फिर रिलेशनशिप हो, जॉब हो या फिर हेल्थ हो। लेकिन डिप्रेशन इज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंप्लेन। थर्ड फैक्टर। हाँ, मतलब पहले डिप्रेशन शब्द भी देखो ना 2000 के बाद आया, जब 19वीं की सेंचुरी खत्म हो गई। 19वीं की सेंचुरी में 1 और 9 प्रोमिनेंट नंबर थे, मार्शियन नंबर, मस्कुलाइन नंबर्स थे। तो लोगों में विल पावर था, लड़ लेते थे। 2000 जैसे ही आया तो 2000 में ये कंसेप्ट नया था।
फिर 2002 में जबकि 2 डबल 2 आ गए ना, तो लोग बोलते थे कि एक बीमारी हुई है डिप्रेशन वाली इसको, तो अभी भी बहुत बड़ी बात होती थी। फिर जैसे 2010 के वो 10 साल भी निकल गए, उसके बाद हर चौथे घर में दिखता था कि अरे इसको डिप्रेशन है, उसको डिप्रेशन है, उसको डिप्रेशन है। और अब जब हम 2020 के बाद आ गए हैं तो हम खुद ही बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ। एंजाइटी हाँ, कपल्स मैं एंजाइटी को फेस कर रही हूँ, मुझे स्ट्रोक्स आ रहे हैं। आई मीन नाउ यू नो योरसेल्फ कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं डिप्रेशन से आ रही हूँ। सो व्हेन यू स्पोक अबाउट लाइक अति, जो इंग्लिश में एक्सेस बोलते हैं, हाँ, तो इंग्लिश में कहावत है एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, Poison. है ना? तो कंसिडरिंग आप कंसल्टेंसी के लिए जा रहे हो एंड सामने वाले के पास आपका देने का पैसा है, फीस है, जो भी मुंह मांगो फीस देता है, आपने जो जो भी बोला सब उसने एकदम वास्तु परफेक्ट बना दिया। अब उसमें वास्तु आपको नहीं लग रहा है एवरीथिंग आपने बोला वैसा बना दिया, सो वहाँ पे वास्तु एक्सेस में नहीं होता है। नहीं, वास्तु एक्सेस में वास्तु परफेक्ट फ्लैट या वास्तु परफेक्ट जमीन प्रॉपर्टी बनना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब किधर ना किधर कोई ना किधर कोई ना कमी किधर तो होता कुछ ही आप मुझे आप वास्तु बोल रहे हो, मुझे वो वास्तु में भी इंसान ही दिख रहा है। मुझे घर के अंदर भी आप मुझे एक इंसान बता दो परफेक्ट, टोटली परफेक्ट, 100%। 100% परफेक्ट, हेल्थ वाइज भी परफेक्ट है, नेचर वाइज भी परफेक्ट है, पैसों में भी परफेक्ट है, सुकून वाइज भी परफेक्ट है, उसके साथ रहना पसंद आता है। आप मुझे एक पर्सन दिखा दो, अगर ऐसा परफेक्ट पर्सन जिस दिन मिल जाएगा तो परफेक्ट वास्तु भी बनना शुरू हो जाएगा। क्या बात। सो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इंग्लिश का कहावत छोड़ के हिंदी पे आता हूँ, मिठाई वाला अपना मिठाई नहीं खाता। उस हिसाब से अ डॉक्टर कैन नॉट और विल नॉट ट्रीट हिज ओन सेल्फ। सो सपोजिंग यू बाय अ हाउस, ऑफ कोर्स आप देखकर ही खरीदोगे, गॉड फॉरबिड्स, डोंट टेक इट पर्सनली, बट गॉड फॉरबिड्स टुमारो यू हैव एन इशू, फाइनेंस का हो या रिलेशनशिप, सो यू टेंड टू सॉल्व इट योरसेल्फ, या फिर आप किसी आपके गुरुजी या किसी कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट को बुलाकर बोला अरे मैंने तो सब मेरे हिसाब से जितना मालूम पड़ा सब मैंने किया, इसके बावजूद भी ये हो रहा है, सो कैन यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी? Maybe majority people will call other person, maybe majority वास्तु कंसल्टेंट एक दूसरे को बुलाएंगे और कहेंगे कि अरे मैंने तो, और जहाँ तक मेरा बात है, तो जब मैंने वास्तु सीखा, वास्तु अप्लाई करा, उसके बाद जब आगे आगे बढ़ती गई स्पिरिचुअलिटी की तरफ ढलान होता गया। अगर स्पिरिचुअलिटी बोलोगे तो मैं कोई अभी आपको मंत्रोच्चार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई बड़ा, बट एक भरोसा होता है ना बिलीव इन द अपनी एग्जिस्टेंस कुल देवी पे कि वो है ना, वो कर रही है ना सब सही। तो अगर कल उठ के मैंने घर चेंज करा, वो घर मैंने अब परफेक्ट, मेरे को जितना नॉलेज था वो नॉलेज के हिसाब से मैंने उसको सब सेट करा एज पर वास्तु, अब वो मेरा परफेक्ट प्लेस हो गया रहने के लिए सो कॉल्ड, और फिर भी घर में प्रॉब्लम आए, तो ये तो नेचर है ना कि कर्म तो भुगतने हैं ना। मैं हर बार तो वास्तु को ब्लेम नहीं कर सकती। ये हो सकता है कि शायद मैं किसी और को कंफर्मेशन के लिए बुलाऊं, या बट आई डोंट थिंक सो कि ये मैं करूंगी। आई मीन हो सकता है बाकी सब लोग करें, क्योंकि वो खुद पे सवाल आता है कि शायद मैंने पर मैं वास्तु को ब्लेम नहीं करूंगी एट दैट मोमेंट। हर बार हर छोटे, देखो वास्तु को ना, ये वास्तु सब्जेक्ट को बहुत ही वाइड लेवल पे बनाया गया है, और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी हो चुका है कि वास्तु वाले को बुलाओ, वास्तु वाले को बुलाओ, वास्तु क्या सब कुछ ही ठीक कर सकता है? पहली बात तो अपने आप से पूछो ना कि ऐसे नहीं होता। हर चीज़ के लिए आपने घर खरीदा तो घर की कुछ दिशाएं हैं, एज पर दिस दिशाएं कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ आपका हेड होना चाहिए, कहाँ आपकी एंट्री होनी चाहिए, बेसिक जो आपके लाइफस्टाइल को सहूलियत पैदा करे, जिससे आपकी लाइफ इजी हो, जिससे आपके एस्थेटिक्स भी ना बिगड़े, लुक भी खराब ना हो। अब आप घर में यहाँ से एंट्री कर रहे हो और मैं बोलूँगी आप ऐसे बैठना है, आपको जहाँ से आप आ रहे हो उस तरफ आप कितना ऑड लगेगा। आपको मैं उल्टा बिठा रही हूँ। घर के एस्थेटिक्स भी तो होते हैं कि आते साथ लिविंग रूम ही होना चाहिए। मैं बोलूँगी नहीं नहीं ये गलत है, आते साथ ना ये बेडरूम की दिशा है, तो आप ना एंट्रेंस के पास बेड रख दो, और जो आपका सोफ़ा है ना वो अंदर की तरफ जो कमरा मिला है ना वहाँ सोफ़ा रख दो, मेहमान को ना अंदर लेकर जाओ। एस्थेटिक्स मैंने बिगाड़ दी है, लाइफ तो और डिफ़िकल्ट हो गई। तो क्या इसे वास्तु कहते हैं? वास्तु इसे नहीं कहते, बिल्कुल भी इसे नहीं कहते।
वास्तु ओनली इज फॉर पॉजिटिव। अब जो आपका घर जिस तरीके से अब आपको घर मिला है, अब उस घर में जहाँ बेडरूम होना चाहिए था वहाँ नहीं है और वहाँ लिविंग रूम आ चुका है, तो अब मुझे उस चीज़ को किस तरीके से बैलेंस करना रिगार्डिंग दी 5 एलिमेंट्स, वो सजेशन देना मेरा काम है। और जिससे आपकी लाइफ इजी होती है, पक्का होती है। चमत्कारों की आशा ना रखें। वेरी ट्रू। क्योंकि उस लिए ना आपकी खुद की लाइफस्टाइल, आपके कर्म और आपके ऊपर वाले के साथ कनेक्शन। सो अगेन वो आप बोल रहे हो कि मैं किसी और को बुलाऊं, सब लोग शायद बुलाएंगे, बट मुझे पता है कि मैंने कहाँ गलतियाँ करी हैं, तो वो भुगतने के लिए भी रेडी रहना है। और हर कोई करता है। मतलब मैं ये स्टेटमेंट कभी नहीं बोलती कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान, मैंने तो कोई पाप नहीं करा है। अरे हर कोई जानता है आपने क्या करा है, किससे झूठ बोल रहे हैं आप? हर कोई इनर में जान रहा है ना। अब छोटी सी बात होती है, आप बिल्डिंग में एंटर करते हो और किसी ने आपकी पार्किंग पे किसी और ने गाड़ी लगा दी, अब वहीं से शुरू हो जाते हो, इसको कुछ पता नहीं चलता, ये नहीं होता। अरे ठीक है ना, लगा दी, हम कहीं और लगा देते हैं। तो उतनी छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, बस ये बिहेवियर ही। अब आप मैं जाके वहाँ झगड़ा करूँ, मैं वहाँ पे कोई कट करके चले गया गाड़ी, अब मैं वहाँ पे मेरा ईगो दिखाना शुरू कर दूं कि पता है मैं क्या हूँ या मैं कौन मैं, अच्छा मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं किसको जानती हूँ, है ना। मैं किसी और का नाम लूंगी कि मैं इसको जानती हूँ, क्योंकि मैं तो खुद कुछ नहीं हूँ, तो मैं किसी और को जानती हूँ। और फिर मैं वहाँ पे जिस तरीके का मेरी पहुँच कहाँ तक है। हाँ, तो ये तो मैं अपने आप का मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर्म खराब कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, वो तो नहीं दिख रहा है। ये भी तो पाप ही है ना। पाप और पुण्य ये थोड़ी है कि मैंने किसी को खून नहीं करा तो वो पाप नहीं है। मतलब मैंने किसी को मार डाला तो पाप है और किसी को बचा लिया तो पुण्य है, इतने से थोड़ी ना है। हाथों से मत मारो और बातों से भी मत मारो। मानसिक, वाचिक, शारीरिक नहीं किया है, वाचिक भी नहीं किया है, लेकिन मानसिक भी तो कर लिया ना। ये आगे कैसे बढ़ गया, मतलब इसने तो मेरे पीछे कोर्स करा था। ईर्ष्या होता है ना कि भाई मैंने कोर्स करा, उसके बाद मैं उतना नहीं कमा पा रही हूँ, ये 4 दिन के 2 दिन के कोर्स करने के बाद इतना कमा रहे हैं, ये कैसे हो गया। तो वापस मैं तो अपने आप को यही बोलती हूँ कि वो 4 पलड़े में से 1 पलड़ा नीचा हो रहा है, इसका तकलीफ आएगी। मैं ये 4 पलड़े वाली बात जो है ना, वो मैं भूलती नहीं, और भूलना भी नहीं चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, अगर आपसे मिलने से, अगर नहीं कॉन्फिडेंटली बोल रहा, आपसे मिलने से पहले मेरे हिसाब से ये था कि वास्तु इज ऑल अबाउट डेमोलिशन, या फिर जो आप मिसकंसेप्शन का बोल रहे हो, पता ना आपको मिलने के बाद ऐसा लग रहा है वास्तु इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग स्माइल ऑन दैट ऑपोजिट पर्सन्स फेस। कंसिडरिंग इतने सालों का आपका तजुर्बा है, तो व्हाट डू यू थिंक इज लाइक द मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? जब भी आपको, आई मीन डोंट टेक इट अदरवाइज, जब भी आपको आपका फीस मिल जाता है, या फिर वो कॉल करके बोलते हैं मैम देखो आप आए और जो नहीं होने वाला काम भी हो गया। देखो, दुनिया में कोई भी इंसान है ना, उसको तभी मज़ा आता है जब ना उसके काम का रिजल्ट आता है। ये मेरी बात नहीं है, आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को पूछो तो वो यही बोलेगा कि फीस तो बाय प्रोडक्ट है। हम तो कितने काम करते हैं जहाँ पे फीस नहीं लेते ना। अच्छा, वाव, सुपर। क्योंकि हमें मालूम है ना कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमें किस चीज़ के लिए ऊपर वाले ने ये विद्या दी है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना पूरा डेडिकेशन कर रहे हैं, एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो डर है ऊपर वाले का कि वो देख रहा है तो गलत नहीं करना है। Correct. तो हम अपने एफर्ट्स पूरे डाल रहे हैं। अब सवाल रहा रिजल्ट का, इन टर्म्स ऑफ फीस एंड उनकी खुद की लाइफस्टाइल की इम्प्रूवमेंट, वो मेरे हाथ में है ही नहीं ना। वो तो ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा हुआ है। मैं अपना पूरा काम कर रही हूँ, मैं अपना 100% एफर्ट्स दे रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं विश नहीं कर रही कि मुझे रिजल्ट ना मिले, मुझे फीस ना मिले। मैं विश करती हूँ क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर है, तो मुझे भी चाहिए कि मुझे अच्छी फीस मिले। कभी कभी मिलती है, कभी कभी नहीं भी मिलती है, और वो सबके साथ होता है। अब इसके लिए कोई वास्तु नहीं होता कि आपकी फीस नहीं मिल रही है तो आपने कोई वास्तु नहीं करा है, कर्म है ना। नहीं, लेकिन आपको समझ में आता है सामने वाला पैसा रेखी भी रोता है, अरे मैडम पैसा नहीं है, काम कराने के बाद। ठीक है ना, वो नन ऑफ माई बिजनेस, मैं उसका क्या करूँ। मैं उतना किसी को जज करने की अथॉरिटी भी नहीं है, उतनी औकात भी नहीं है मेरी।
मैं तो सिर्फ अपना, बट यू लेट इट गो। जैसे वो लोग अपने कर्म काम कर भुगते रहे हैं हैं। ना, जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, एक शेफ अपनी रोटियां बना रहा है ना रोज, मैं वैसे जाके अपना काम करके आ रही हूँ। सुपर। सिंपल इज दैट। कोई और ज्यादा लंबा चौड़ा कोई फर्क है ही नहीं किसी और के काम में और मेरे काम में। मैं जाती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, उसके बाद अगर हमने जो फीस बोली है वो फीस हमें दे दी, हम फीस लेके घर आ गए, कुछ दिन हो गए और फिर उनका मैसेज आता है कि मैम ये काम हो गया, जिसके ग्रैटिट्यूड। और तब तब वो जो खुशी है ना, तब सेटिस्फेक्शन होता है कि काम ना गलत नहीं चुना है। ये जो पैसे हमने अंदर पचा लिए ना, वो हमें ना इंडाइजेशन नहीं देंगे। क्या बात। बस वो मज़ा है सुपर। कि जो कर रहे हैं ना। और वैसे भी जितनी भी इनकम आपकी आती है ना, आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, कोई भी धर्म उठा लो, सब में लिखा है कि आपकी पूरी इनकम पे आपका पूरा हक है ही नहीं। हर कोई 5% निकालता है, 10% निकालता है, 15%, 20%, अपनी अपनी टू गिव इट टू द capacity, सोसाइटी, to give it to the society, to give it to the हेल्पलेस। नेचर। आप पेड़ लगाओ, आप गरीबों की मदद करो, आप मंदिर में दान करो, आप ब्राह्मण को दान करो, आप आश्रम में दान करो। आपको पता है कि किसी की मेरी फैमिली में, मतलब दान करने के लिए भी ना लोग मुझे पूछते हैं, कोई एनजीओ बता दो। कि आपको आपके फैमिली में नहीं पता है कौन स्ट्रगल कर रहा है? फैमिली में नहीं पता, सबको पता होता है कि आपकी विद इन सर्कल में ही कौन कहाँ पे अटका हुआ है, लेकिन वो नहीं करेंगे। वहाँ नहीं दिख रहा है। आपको एनजीओ ढूंढना है, उतना ही करना शुरू हो जाओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। वेरी ट्रू। हाँ, मतलब क्या ढूंढना है? बीइंग इन इंडिया, आप स्टेप्स उतरो और देखो, आपको मिलता है मौका लोगों की मदद करने का। तो बस वो है कि जितना भी आता है उसमें से जहाँ पे जितना जाना होता है वो जाता है, बाकी का हम खाते हैं। खा के बस वो पचेगा या नहीं पचेगा ऊपर वाले के हाथ में। हम जब हम वास्तु की बात करते हैं तो और एक नाम आता ही आता है फेंग शुई का, हाँ है ना? हाँ। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, या फिर जो वास्तु नहीं काम कर पाता वो फेंग शुई कर लेता है, या फिर वास्तु को काउंटर करने के लिए फेंग शुई को लोग। फेंग शुई वास्तु का पार्ट है ही नहीं। अच्छा, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग है। फेंग शुई इंडियन है ही नहीं। फेंग शुई फॉरेन कंसेप्ट, इंडियन का है ही नहीं, वो चाइना से आया हुआ कंसेप्ट है। एंड लकीली आप देखोगे, लकीली क्या बोलूँ, इंसिडेंटली आप देखोगे तो जो प्रोडक्ट्स हम फेंग शुई के नाम पे हम यूज़ कर रहे हैं वो चाइना वालों के खुद के घर में है ही नहीं। अच्छा, दे डोंट यूज दे डोंट यूज़ दैट, दैट इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड थिंग। देखो, या तो मेरी दुकान चलेगी जहाँ पे मैं अच्छा कंसल्टेंसी दे दूँ, मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपने कंसल्टेंसी के पैसे ले रही हूँ, या तो मैं आपको कंसल्टेंसी फ्री में दे रही हूँ, या लाइक 251 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, और फिर मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सब लगाने पड़ेंगे, तो मेरा मार्जिन फिर प्रोडक्ट्स में है। किसी भी प्रोफेशन में यही दो तरीके हैं, या तो आप सर्विस अच्छी दे दो और या तो आप आपके प्रोडक्ट्स बेचो। सो मैं कंसल्टेंसी अच्छी लेती हूँ, मैं सजेशन अच्छा देती हूँ। प्रोडक्ट्स अगर आप बोलोगे तो मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। मैं प्रोडक्ट्स, हम वास्तु रेमेडीज़ खरीदते हैं अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग जगहों से, कभी कभी अमेज़ॉन से, जहाँ से मिले, और वो हम क्लाइंट को भी बता देते कि आप बुलवा लो। लेकिन कंसल्टेंसी मैटर्स इन माय प्रोफेशन। प्रोडक्ट्स मेरा डोमेन नहीं है। सिमिलरली फेंग शुई मेरा डोमेन नहीं है। उस पर कमेंट करना, उसको नेगेटिव बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि आप वो जानते नहीं हो। अगर मैं वो जानती तो शायद मैं उसके बारे में कुछ बोल पाती। बस मुझे इतना पता है कि वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लकी 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 बोलते कि ये लकी कॉइन है, ये लकी फ्रॉग है, ये लकी, तो वो लकी 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 बोल के सिर्फ प्रोडक्ट्स आते हैं। वो प्रोडक्ट्स घर में रखने होते हैं और आपके घर में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। मतलब आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ों को देखता है और आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू होते हो। इट कुड बी द लॉजिक बिहाइंड दैट कि इट वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, इट कुड बी, बट आई एम कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट फेंग शुई। फेंग शुई का कोई शास्त्र, मतलब अगर ऐसा होता तो वहाँ तो प्रोमिनेंटली यूज़ होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। मैम, ऐसा देखा जाता है कि वास्तु इज मोर लाइक अ स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट, है ना? करेक्ट। सो कभी ऐसा कुछ केस जहन में आता है जो
बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है आपके साथ, से कोई मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कोई पुलिस वाला है जो कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो आपके पास आके पूछता है मैम क्या लग रहा है, इसका दिमाग ये वास्तु के हिसाब से ये खूनी हो सकता है क्या, या फिर ये फ्रॉड कर सकता है क्या, वेरी अनएक्सपेक्टेड, लाइक कोई कनेक्शन नहीं जोड़ पाएगा, बट देन कभी बिकॉज सिंस यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, कभी ऐसा कुछ हाँ नहीं अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन हुआ ओके है? अनएक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन और कोई पुलिस वाला भी नहीं, लेकिन किसी पेरेंट्स ने कहा था कि ये जो लड़का है जो इतना ब्रिलियंट था अभी तक उनका पढ़ाई में, बेटा। यस उनका खुद का बेटा, हम्म, और ये इस लेवल का ब्रिलियंट नेचर, इस लेवल का उसका पढ़ाई का लेवल, और ये सडनली इतना डिफरेंट ट्रैक पे कैसे चले गया। हम्म, सो इसका क्या कारण हो सकता है कि उसकी पूरी थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गई हम्म, और इसने इस तरीके के कदम उठाने शुरू किए जो कि अनएथिकल कहे जाएंगे हमारी सोसाइटी में। तो क्या उसके लिए वास्तु रिस्पॉन्सिबल है, या कुछ वैसा घर में हमारा प्लेसमेंट गलत है, या जो भी है, एट दैट टाइम हमने दो चीज़ों पे ध्यान दिया था। एक तो जहाँ पे वो लड़का सो रहा है वो कमरा, देखिए अब नॉर्थ ईस्ट में जो भी बेडरूम होता है ना, वहाँ पे आपको मेमोरी लॉस का इश्यू आता है, वहाँ पे अशांति का इश्यू आ जाता है, वहाँ पे एंग्जाइटी का इशू आता है, ओवर थिंकिंग का इशू आ जाता है। और दूसरी चीज़ नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री करना। नॉर्थ ईस्ट में जितना गार्बेज भरा होगा उतना गार्बेज आपके दिमाग में जाना है। सो बेसिकली ब्रेन इज़ योर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से हम आपकी थॉट प्रोसेस को देखते हैं। वास्तु का सबसे डेलिकेट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन ही नॉर्थ ईस्ट है। सो अगर वहाँ पे आपको उस तरीके की चीज़ें दिख जाती है, जहाँ पे जैसे वहाँ पे वॉशरूम अलाउड नहीं है, स्टोर अलाउड नहीं है, वहाँ पे बेडरूम अलाउड नहीं है, वो एरिया खुला होना चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, इनवाइट होनी चाहिए। वहाँ पे विंडो पहले बहुत बड़ी थी, रिनोवेशन किया गया, विंडो को बहुत छोटा साइज़ कर दिया गया और वहाँ पे स्टोरेज के लिए सिटिंग बना दी गई। सो अब जो खुलापन था वो बंद हो गया, स्टोरेज आने से वहाँ पे वज़न आ गया, वो सारी चीज़ें वास्तु के अगेंस्ट थी और वहाँ पे वो तोड़ना ही पड़ा। बिकॉज अब आप मुझे बोलो कि मैं बिना डिमोलिशन के काम करती हूँ तो वो नहीं, मतलब ये एक एकदम लास्ट स्टेप जो रहता है वो ये चीज़ जो है जो मैच कर रही है एग्जैक्टली विद द बिहेवियर ऑफ द किड, इट चेंज्ड। किड भी नहीं, टीनेजर की लाइफ में ये एक टर्निंग पॉइंट आया और उसी के 6-8 महीने आपका ये रिनोवेशन कंप्लीट हुआ। तो वो चीज़ें मैच भी होनी चाहिए। अब वो सालों से रह रहे हैं, कोई रिनोवेशन किया ही नहीं, एंड सडनली बच्चे के साथ ये हो रहा है, तो वास्तु नहीं भी हो सकता उसका कारण। बट ये तो मैच होता है कि यहाँ ये रिनोवेशन हुआ और ये बच्चे का बिहेवियर चेंज हुआ। सो वापस से उस खिड़की को बड़ा करना, उसको एरिया को खुला करना, और उसको हो सके तो जो बेड था वो बेड की साइज़ कम करवाना, वज़न कम करवाना था मुझे उसमें, वो करवाया। एंड उस लड़के का वापस ट्रैक पे आना वॉज मिरेकल। एंड यू फील ग्रेटिफाइड, सेटिस्फैक्शन। वाओ सैटिस्फाइड। ये तो एक लाइक दैट वन ऑफ द बोलते हैं ना स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल्स दैट you must have ever come across, but I personally came across a very strange scene. My cousin कोई काम से she had come from London, तो वो लाइक उनके घर पे गए थे हम लोग। अब मेरे बहुत सारे कजिन है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिसके बारे में बोल रहा हूँ उसको पता है। व्हेन शी वाज इन लंदन, उनकी मम्मी ने फ्रिज में उनका फोटो रख के ऊपर कुछ एक मैग्नेट चिपका दिया था। तो देन समबडी सेड, मैंने पूछा, मैं बोला अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले नहीं, कोई तो वास्तु या किसी ने बोला कि अगर फ्रिज में किसी का फोटो चिपका देते हो, अगर वो गर्म दिमाग का है तो वो ठंडा हो जाता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। So वास्तु में ऐसा कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि वास्तु जब लिखा गया तो फ्रिज नहीं थे। हाँ एग्जैक्टली। सो लाइक ये मेरे भी जहन था, बट देन अगेन व्हाट यू सेड इज राइट, इट्स मोर साइकोलॉजिकल। बट देन अगेन आज के तारीख में द गर्ल इज थोड़ा सा वो शांत दिमाग का है, तो उसका मम्मी अब वो
वास्तु हाँ। वाले को क्रेडिट दे रही है, वास्तु हाँ। या जो भी जिस किसी ने भी बोला। नहीं, लेकिन ये वास्तु का पार्ट नहीं है। फ्रिज पे फोटो चिपकाने से अगर लोग ठंडे हो गए फिर तो लगा दो सभी लोग। सबका फोन देखो ये अगेन मैंने तभी जैसे बात करी, इक्का दुक्का तुक्का लग गया तो बस उसको साइंस मान लेना ये गलत है। हनी की बोतल में फोटो डालते बोलते मीठा बोलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। ये भी तो लोग करते हैं कि हनी की बोतल में फोटो डाल दो मीठा बोलना। और कोई ऐसे कोई अद्भुत या टोटके, फिर ये सारे टोटके होते हैं। मैं ना ये सारे टोटकों में मैंने सीखे भी नहीं है और मेरा खुद और सीखा इसलिए नहीं क्योंकि खुद का विश्वास करना ही नहीं है आ वो रहा है। चीज़, हाँ। विश्वास आता तो जैसे बहुत सारी चीज़ें वैसी होती है, ज़मीन में ये दबा दो, कुछ गाड़ दो, यहाँ पे ये कर दो, तो वो सारे जो टोटके होते हैं वो मैंने सीखे ही नहीं हैं क्योंकि या शायद मेरी किस्मत नहीं है वो सीखने के लिए। मैं किसी भी सब्जेक्ट को बुरा नहीं बोल सकती क्योंकि अभी मुझे नहीं आता। हो सकता है मैं आगे उसी में प्रो बन जाऊं। यू नेवर नो, क्योंकि लर्निंग का तो कोई एंडिंग नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मुझे वो टोटके पता नहीं, लेकिन और वो टोटके मैंने करवाए नहीं है। हनी की बोतल में फ़ोटो रखने से अगर मीठा बोलने लगते तो फिर हर कोई ये चीज़ करता, तो ये चीज़ होते हुए बहुत कम देखा है। फ्रिज वाली बात तो मुझे आज पता चली कि फ्रिज में फ़ोटो रखने से ठंडे हो जाते। फिर मैं आइस क्यूब ही, मतलब पानी में ही फ़ोटो डाल के मैं आइस क्यूब जमा दूंगी कि जम जाए बंदा, मतलब गुस्सा ही ना करे। तो ये सारी चीज़ें मेरे कम समझ में आती है। मेरे टोटके नहीं होते, मेरे इलाज होते हैं। मेरे इलाज बहुत सिंपल होते हैं। जैसे नॉर्थ की दिशा है जो कि अच्छे वाइब्रेशंस की, सात्विकता की दिशा है, जहाँ से प्योरिटी आती है, जो गुरु तत्व को बिलोंग करती है। और जब यहाँ पे चंद्र को उच्च का किया जाता है, मतलब चंद्र की दिशा, चंद्र मतलब पानी, प्योर वाटर की मैं बात कर रही हूँ। और प्योर वाटर गंगा से ज़्यादा प्योर तो कुछ नहीं हो सकता। सो गंगा नदी का पानी लाके आप अगर नॉर्थ में रखते हो और आपको आपकी हेल्थ में फ़र्क ना दिखे तो बोलना। मेरे इलाज सीधे यही है। और मुझे गंगा का ही पानी चाहिए, वहाँ जाकर ही लाना चाहिए। अच्छा, जो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिए, हाँ। ये कर दिया। और मुझे उसको प्लास्टिक में भी स्टोर नहीं करना है। प्लास्टिक इज़ अगेन राहु, प्लास्टिक इज़ मेड अप ऑफ पोल्यूशन। सो प्लास्टिक तो राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो गंगा का पानी नॉर्थ में रखना, चांदी को नॉर्थ में स्थापित करना, चांदी का स्वास्तिक नॉर्थ में लगा देना, मतलब अच्छी दिशाओं में मैं अच्छी धातु को, चंद्र के रिगार्डिंग सारी चीज़ें बोली मैंने आपको। चांदी बोला और गंगा का पानी बोला। कुछ नहीं तो पीने का पानी आप रखिए, वहाँ से पानी पीजिए। और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ना बढ़े तो बताना, वो बढ़ाता ही है। ये काम करती हैं चीज़ें। नॉर्थ में पीने का पानी, पीने का पानी आप बोलोगे मैं बिलीव नहीं करता, ये मेरे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है, मत करो बिलीव। इस पे मैं बिलीव करने नहीं बोल रही हूँ, ये सत्य है और ये चीज़ें काम करती है। अगर किसी का पहले से बना बनाया घर है और उनको आप बोलते जैसा जगह नहीं है, तो सिर्फ एक ग्लास पानी रखकर नॉर्थ में वो उसी पानी को पी सकते हैं। छोटा सा ग्लास कंटेनर आप रख सकते हो नॉर्थ में और वहाँ से पानी पी सकते हो। साउथ वेस्ट में तिजोरी बनानी है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है तो पैसे टिकते हैं। पैसे टिकने में मदद होती है ऑलवेज ना, ये सारी चीज़ें मदद करती है। तो सप्लीमेंट्री बैलेंस है। तो सप्लीमेंट बोला तो याद आया, सो इट्स अबाउट वास्तु। जब भी हम बात करते हैं वी स्पीक अबाउट एलिमेंट्स। हाँ, तो अगर आप एलिमेंट्स के बारे में कुछ एक इन शॉर्ट बता 5 एलिमेंट से आप बने हो, मैं बनी हूँ, पूरी प्रकृति बनी है। पंचमहाभूत है ना, कितना हैवी वर्ड दे देते हैं। लेकिन देखो 5 एलिमेंट्स है, वाटर, फायर, एयर, स्पेस एंड अर्थ। वाटर रिप्रेजेंट करता है, वाटर को देखना है तो वाटर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? स्लोप से। जिस तरफ ढलान होगी उस तरफ पानी जाएगा। ये ढलान होनी चाहिए नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। फिर आते हैं एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट मतलब एयर, हवा। आप कहाँ से आने दे रहे हो? सबसे ज़्यादा हवा आती है वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, हर किसी के घर में। अब आप बोलो मैं नहीं मानता, आप घर में देख लो, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से हवा आती है। आपको हवा की दिशाओं को खोलना है, ईस्ट नॉर्थ को आपको खुला रख देना है और घर की हवा को बाहर नहीं जाना है। साउथ को आपको बंद कर देना है। ये हो गया आपका एयर एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट आपकी छत है, खुला स्पेस है
तो आपको नॉर्थ और ईस्ट में खुला स्पेस रखना है, सेंटर की छत को ऊंचा करना है, नॉर्थ की छत को ऊंचा करना है। आपने पहले स्लोप देख लिया, फिर आपने विंडोज़ देख ली, वेंटिलेशन देख लिया, फिर आपने स्पेस के लिए आपकी हाइट देख ली, छत देख ली, खुलापन देख लिया। फिर आ गया फायर एलिमेंट, घर में जहाँ पे गर्म चीज़ें, किचन कहाँ पे, अगर फैक्ट्री का काम करते हो फर्नेस कहाँ है, जहाँ पे अग्नि का यूज़ हो रहा है, उसे आपने कर दिया साउथ ईस्ट में, क्योंकि अग्नि की दिशा वो है। एंड द फिफ्थ एलिमेंट इज़ अर्थ एलिमेंट, जो कंजेस्टेड प्लेस है, जो हैवी प्लेस है। अब आ गई बात वजन की, आपने सारा लोड डाल दिया साउथ वेस्ट में। वैसे ही जब आपने स्लोप बना दिया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो आपका साउथ वेस्ट वैसे ही ऊंचा हो गया, आपका वजन साउथ वेस्ट में बढ़ गया। तो ये 5 एलिमेंट्स है, इसके बाहर कुछ नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना है। बेसिक एवरीथिंग, इट हैज़ कवर्ड एवरीथिंग। ये बेसिक नहीं है। अगर ये 5 एलिमेंट्स का ध्यान, ये स्लोप का ध्यान रख लिया, वेंटिलेशन का ध्यान रख लिया, छत का ध्यान रख लिया, वजन का एंड खुली हवा का, वास्तु इज डन। इससे बाहर वास्तु नहीं है, सिंपल। Ma'am, when we had announced that we are getting you, so a couple of viewers उन्होंने एक बेसिक प्रॉब्लम बताया which we want to share, and हमने जैसा कमिट किया था वैसे we'll also give them the solution. So with your permission, यस, ओके। सबसे पहला है कि अगर सबसे खतरनाक क्या होता है कि टॉयलेट जो नॉर्थ फेसिंग है या फिर किचन जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है? टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में होना ज़्यादा खराब है। ज़्यादा खराब, ओके। अगर बेडरूम में चैन की नींद, भले कितना भी स्ट्रेसफुल काम हो या कुछ भी हो, बेडरूम में अगर चैन की नींद चाहिए, सो विच इज़ अ बेस्ट डायरेक्शन विदाउट स्लीपिंग टैबलेट्स या फिर विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन? आपका हेड जो है या साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए या ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर हेड आपका वेस्ट में होगा तो आप चैन की नींद नहीं सो सकते, नींद अच्छी नहीं आ सकती। मतलब डिस्टर्ब स्लीप, आप ना हवा में उड़ते हो, आप पहाड़ों से गिर रहे हो, इस तरीके के हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। और देखा जाता है कि अभी तो एकदम अमीरों का वो नहीं है, बट नॉर्मल घर में भी वो विंड चाइम बजता रहता है। तो इज दैट बिकॉज सर्टेन पीपल फाइंड दैट इरिटेटिंग, बोला अरे कान में हो, लेकिन ना हर एक रूम में एक विंड चाइम लगा दिए, और सर्टेन पीपल से नहीं वो उसका आवाज़ सुनेगा तो एकदम मेंटल पीस होता है। अगेन वही चीज़, नंबर्स लिख दिए हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, जितना ज़्यादा वहम उतने ज़्यादा विंड चाइम्स। ज़रूरत नहीं है, विंड चाइम की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत है ही नहीं, किसी भी प्रोडक्ट। Okay, and husband wife, that is a major issue. Lot of people have written about it. Husband wife का relation को अगर peaceful maintain रखे, like harmonious, like husband का ये expectation रहता है कि मेरी मम्मी डैडी से वो अपना मम्मी डैडी से प्यार करे, वाइफ का ये एक्सपेक्टेशन जैसा मेरा पापा ने मेरे को, मेरे फैमिली ने मुझे समझा, वैसा मेरा पति और मेरे ससुराल वाले, तो उनका वो बेडरूम में आके इनका चालू हो जाता है, अरे किट पिट। तो इफ एट ऑल दे वांट टू लीड अ पीसफुल लाइफ, so what is the best direction for a couple to sleep is the southwest direction. लेकिन even after sleeping in southwest direction, don't expect कि ना सब सही हो जाएगा। दुनिया में एक कपल तो दिखा जहाँ ससुराल अच्छा लगता है। Okay, and before we wrap up, ma'am, what is that one message that you want to give our audience of बोला भारतीय शो? Okay, देखो, मेरा ऑडियंस से या जो भी व्यूअर्स है, सभी से ना मेरी हमेशा से, मेरे स्टूडेंट्स को एक ही रिक्वेस्ट होती है, दो रिक्वेस्ट है, एक नहीं। फर्स्ट है कि आप ना ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दो हर किसी चीज़, हर कोई आपके साथ, आपके फैमिली में जो लोग रह रहे हैं ना, उन सभी को ग्रेटिट्यूड। सबसे पहले तो ना घर से शुरू करो, और दूसरी चीज़ ना दान। ये बहुत प्रोमिनेंट एम्फोसिस, इम्पोर्टेंस रहता है मेरी स्पीच में, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे क्लाइंट्स को। जब तक आपके वजह से किसी का घर नहीं चल रहा ना, किसी के घर का चूल्हा, किसी का पेट नहीं भर रहा ना आपके वजह से, डोंट एक्सपेक्ट कि आप बहुत लंबा चलोगे। दो ही चीज़ है, एक तो ग्रेटफुल हो जाओ और दूसरा दान करना शुरू कर दो, जितना आप कर सको। दान को प्रदान बना दे। हाँ, प्राधान्य उसको देना है। हाँ, मतलब आपका सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल, आप सुकून देखो ना, आप हमेशा खुश फील करोगे। एंड कंफर्म है ये, इसके बाहर कुछ नहीं। नो डाउट कमेंट्स भी बहुत आएंगी कि ऐसे थोड़ी ना होता है ऐसे,
बट मेरा रिक्वेस्ट अगेन यही रहेगा, पहले करके देखिए. करेक्ट. कमेंट्स की बात किया तो आई वांट टू टेल आवर व्यूअर्स कि मैंने जो सवाल मैम से पूछे हैं, आई एम श्योर अबाउट इट कि इसके विपरीत, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सवाल इनसे पूछने के रहेंगे. फॉर यू, मेनी ऑफ यू, आपने तो अभी तो A to Z मैम का देख ही लिया इन टर्म्स ऑफ हर एक्सपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ हर कंसल्टेंसी, इन टर्म्स ऑफ हर नॉलेज. सो वी विल शेयर हर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. सो जिस किसी को भी मैम का कंसल्टेंसी चाहिए, कैन ऑलवेज फील फ्री टू रीच आउट टू हर. हर टीम विल डेफिनेटली गेट इन टच विथ यू. एंड ऑन दैट नोट, बोला भारतीय टीम की तरफ से अर्चना जी, बाप रे, आई मीन इतना ज्ञान का सागर, इतना ज्ञान का मोती आपने दिया है. आई मीन आई एम गोइंग बैक होम एज अ वेरी एनरिच्ड, एकदम ऐसा एनलाइटनमेंट हुआ है. एंड ग्रैटिट्यूड तो है, एंड लॉट ऑफ चेंजेस यू विल फाइंड इन मी, बिकॉज आई विल डेफिनेटली अप्लाई ऑल वॉट एवर यू हैव सेड. एंड घर में जाके मैं जो सोच रहा था इधर का तोड़ो उधर का तोड़ो, अब वो नहीं करूँगा. अब वो बगैर तोड़ फोड़ के भी वास्तु होता है. दैट इज समथिंग दैट इज बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस. मंदिर जाना शुरू करोगे, म- गंगा मंदिर जल तो रोज- लेके आओगे. हाँ, और लेके आऊँगा नहीं, लेके आएंगे. ऑन बिहाफ ऑफ द एवरी सिंगल व्यूअर ऑफ बोला भारतीय, आई नीड टू थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अ प्रेशियस टाइम आउट. एंड उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हम लोग और एक एनरिचिंग एपिसोड के लिए मिलेंगे. अब की बार थोड़ा अपॉइंटमेंट जल्दी देते हैं. नहीं, ये मेरा सौभाग्य है. मैं इस तरीके के मैं कैमरा कॉन्शियस पर्सन हूँ. मैं इस तरीके के कभी पॉडकास्ट में कहीं गई नहीं हूँ. मुझे ये सब चीज़ें समझ में कम आती हैं, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे सामने हो, आपने मुझे इनवाइट किया. एंड आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू, टू द टीम, बिकॉज उनकी स्माइल्स ना आपको मोटिवेट करती है कि चलो जाने दो, लंबा होने दो. आई मीन दीज पीपल आर हैप्पी फेसेस मेक्स अस हैप्पी. आप खुद खुश नहीं, आपके साथ कोई खुश नहीं रह सकता. सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग मी दिस हैप्पीनेस. प्लेजर इज ऑल आवर्स. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच ऑडियंस. बस इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखें. एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और किसी और एक बहुत दिलचस्प इंसान के साथ. तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है. ऑन दैट नोट, बोला भारतीय टीम एंड योर होस्ट सतीश सुंदरेशन की तरफ से नमस्ते, जय हिंद.